डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। कोई है यहाँ? जल्दी आइए। मैं फिर से जी उठा हूँ। पिछले जन्म में मैं अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाया था, जिसकी वजह से प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा। आपको बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्रसूता को कुछ दिन अस्पताल में आराम करने की जरूरत है। ऑपरेशन और अस्पताल का खर्च कुल मिलाकर 400 युआन होगा। ठीक है, मेरी पत्नी और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये पैसे मैं कल पक्का जमा कर दूंगा। मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे ताकि मैं क्यूएक्साइन रैंक के इलाज का खर्च दे सकूं। पर इतनी जल्दी मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सेब। मुझे याद है कि इस साल सेब की पैदावार बहुत कम हुई है, इसलिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और इत्तेफाक से हमारे पहाड़ पर कुछ पेड़ हैं जहां प्राकृतिक सेब लगे हैं। क्या सच में ऐसा है? मुझे ढेर सारे सेब तोड़कर बेचने होंगे। आ गया, यही जगह है। गांव का वातावरण सच में कितना अच्छा है। ये सेब के पेड़ कितने ऊंचे और घने हैं। हाँ, स्वादिष्ट है। कितने बड़े और मीठे हैं। इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। क्यूएक्साइन रैंक के लिए मुझे और भी तोड़ने होंगे। बस इतना काफी है। इतने सारे, मुझे जल्दी से इन्हें व्यवस्थित करना होगा। कल सुबह अस्पताल के पास ही दुकान लगाऊंगा और सारे सेब बेच दूंगा। सेब ले लो, सेब, ताजे बड़े सेब, बड़े और मीठे, बेहद स्वादिष्ट। ताजे बड़े सेब, बड़े और मीठे, बेहद स्वादिष्ट। भाई साहब, मेरी पोती को सेब बहुत पसंद है। क्या भाव दे रहे हो? बाबा, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। ये सेब मैंने अभी ताजे तोड़े हैं, बहुत ताजे हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। 8 रुपए किलो। अरे भाई, तुम्हारे सेब तो काफी महंगे हैं। सुपरमार्केट में तो मुझे 6 रुपए के ही मिल जाते हैं। क्या ये सोने के बने हैं या चांदी के? बाबा, जैसा दाम वैसा काम। ऐसा कीजिए, मैं आपको एक सेब मुफ्त देता हूँ। आप चख कर देखिए, यकीन मानिए बाकियों से बिल्कुल अलग स्वाद है। वाह, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। पूरी जिंदगी में मैंने इससे बेहतर सेब कभी नहीं खाया। 8 रुपए क्या, ये तो 10 रुपए के भी लायक है। लो, मुझे 2 किलो दे दो। जी, पैसे दो। ठीक है, मुझे 1 किलो दो। मुझे 3 किलो दो। जल्दबाजी मत करो, अपना वजन कर लो, फिर उसका करना। डॉक्टर साहब, मैं आपकी पत्नी को प्रसव होने वाला है। आपके पति साइकिल चलाकर आपको अस्पताल ले आए। शुक्र है कि ऑपरेशन समय पर हो गया। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको एक स्वस्थ बेटा हुआ है। मैंने आपके परिवार को सूचित कर दिया है, वे बस अभी आते ही होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ गए? वे कल बाहर गए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? माँ, अरे, मेरे भाई का भी क्या है? क्यूएक्साइन रैंक को बच्चा हुआ है और उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे, तुम लोग भी ली एक्साइएनजी यांग को दोष मत दो। अगर वह ना होता तो मैं और बच्चा शायद ही बच पाते। तुम और बच्चा ठीक हो, यही काफी है। हाँ, क्यूएक्साइन रैंक के परिजन, क्या आप लोग पैसे लाए हैं? क्यूएक्साइन रैंक का ऑपरेशन शुल्क और अस्पताल का खर्च कुल 400 रुपए अभी जमा नहीं हुए हैं। आज आखिरी दिन है। एक्साइन रैंक, यह ली एक्साइएनजी यांग कहाँ गया? वह कल ही बाहर चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। यह काफी नहीं होगा। पैसे? माँ, भाई, प्रिय, मैं पैसे का इंतजाम कर लाया हूँ। माँ, भाई, प्रिय, मैं पैसे का इंतजाम कर लाया हूँ। डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर देता हूँ। हम तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ली एक्साइएनजी यांग, एक्साइन रैंक को बचा हुआ है और तुमने हमें बताया तक नहीं। भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बड़ा व्यापार करने बाहर जा रहे हो? फिर तुम्हें पैसे का इंतजाम करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, यह क्या माजरा है? माँ, भाई, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। एक्साइन रैन और बच्चे से भी माफी चाहता हूँ।
मैंने व्यापार में बहुत नुकसान कर दिया। अभी भी वैंग फुगुई का 3 लाख उधार है। यह सब मेरी गलती है। तुम क्या कह रहे हो? अरे माँ आप ठीक तो है ना? माँ, वह वांग फुगुई गांव का कुख्यात गुंडा है। हम उस पर 3 लाख उधार हैं। अब हमारा आगे का जीवन कैसे कटेगा? वैसे भाई, कल तुम्हारे पास जो पैसे थे वो कहाँ से आए? कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं कल गांव के पीछे वाले सेब के बाग में गया था सेब तोड़ने, और रात भर में उन्हें अस्पताल के पास बेच आया। वो मेरी मेहनत की कमाई है। सेब का बाग। तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ली युकाई को मेरे साथ चलने को कहो। ठीक है माँ, मैं भाई के साथ जाकर देख लेता हूँ। देखते हैं पीछे सेब का बाग है भी या नहीं। माँ, ये पैसे तुम रखो। शूशनरान के लिए कुछ अच्छा खाने को ले आना, और उसके लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां भी ले लेना। मैं और युकाई अभी निकलते हैं। ठीक है। चलो युकाई, चलो भाई। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? ली परिवार के उस ली शियांग यांग ने मेरे पेट पर लात मारी थी। अभी भी दर्द हो रहा है। अरे बड़े भाई, क्या वो ली शियांग यांग नहीं है? अरे वही है, और उसका छोटा भाई ली युकाई भी है। ये दोनों अस्पताल में क्या कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। भाई, हम इतनी दूर आ गए, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, मुझे तो कहीं सेब का बाग नहीं दिख रहा। सच सच बताओ, वो पैसे क्या तुमने चोरी किए थे? बिल्कुल नहीं। धैर्य रखो, बस पहुंचने ही वाले हैं। युकाई देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ सेब का बाग है। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में सेब के पेड़ हैं, और इतने सारे सेब। लो इसे पकड़ो। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है भाई। अरे इतने बेहतरीन सेब, तुम बाहर इन्हें कैसे बेच रहे हो? मैं अस्पताल के पास 8 रुपए किलो बेच रहा हूँ। 8 रुपए? ये सेब शहर के बाजार में सिर्फ 5-6 रुपए किलो बिकते हैं। तुमने इतनी ऊंची कीमत रखी है, क्या ये बिक पाएंगे? यकीन नहीं है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज मेरे साथ मिलकर सेब तोड़ो। कल सुबह जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बिकते हैं। ठीक है। अरे चलो चलो, सेब, ताजा सेब, बड़े और मीठे। आइए देखिए, जरूर देखिए। भाई, इतनी ज्यादा कीमत, क्या कोई खरीदेगा? जरूर खरीदेंगे। अरे युवक, अरे दादाजी, अरे वाह, आखिरकार आप मिल ही गए। मेरी पोती को आपके सेब बहुत पसंद है। आपके सेब मुझे 3 किलो और दे दीजिए। ठीक है दादाजी। ली एक्साई एनजी यांग, सच में तुम ही हो? ली एक्साई एनजी यांग, मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों इस अस्पताल में क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम यहाँ सेब बेचने आए हो। भाई, यह गांव का गुंडा वैंग फुगुई है, और उसका चमचा चेन एर गो भी है। अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना। ली एक्साई एनजी यांग, तुम पर मेरा 3 लाख का कर्ज है। तुम्हारे परिवार पर मेरा 3 लाख से ज्यादा का कर्ज है, और तुम्हें यहाँ सेब बेचने की फुर्सत है। यहाँ सेब बेचने आए हो, क्या समझ में आया? वैंग फुगुई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या मैं यहाँ जो करना चाहता हूँ वही कर रहा हूँ? अरे तुम कमीने, इतने अच्छे सेब, तुमने इन्हें बर्बाद कर दिया। वैंग फुगुई, अगर तुम्हें सेब नहीं खरीदने तो यहाँ गड़बड़ मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा। यह मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। अरे ये दोनों नौजवान यहाँ शांति से सेब बेच रहे हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े, तुम बीच में मत पड़ो। पर एर गो, सब तोड़ दो। अरे ली एक्साई एनजी यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई को हाथ मत लगाना। ली यूसीएआई, यहाँ से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। मैं नहीं हटूंगा। चिंता मत करो यूसीएआई। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है कोई झगड़ा कर रहा है। अरे सब लोग देखिए, यह क्या हो रहा है? ये दोनों लड़के यहाँ शांति से सेब बेच रहे थे, ये दोनों आए और हंगामा करने लगे, और उनके सेब भी तोड़ दिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए था। तुमने इन्हें तोड़ दिया, अब मैं कहाँ से खरीदूं?
इतने स्वादिष्ट सेब थे। बिल्कुल सही। मुझे लगता है पुलिस को बुला लेना चाहिए। हमें पुलिस को बुलाकर उन्हें पकड़वा देना चाहिए। बड़े भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ली एक्साइएंजी यांग, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। सैन गो, चलो। अरे बड़े भाई, मेरा इंतजार करो। धत, अगर अभी नहीं गए तो पुलिस तुम लोगों को पकड़ लेगी। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेबों पर 20% की छूट है। आज के सेब सब पर 20% की छूट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मुझे 3 किलो चाहिए। मैं 1 किलो और लूंगा। मुझे भी 1 किलो चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सेब वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ये सेब कितने कुरकुरे हैं। अरे तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। अरे माँ, मेरे बड़े भाई सच कह रहे थे। पहाड़ के पीछे सच में सेब के पेड़ हैं। हम दोनों ने वहीं आसपास दुकान लगाई थी। पूरी सुबह हमने खूब बिक्री की। हमने 600 से ज्यादा कमाए हैं। माँ, लियू सीएआई बहुत मेहनती है। उसने सेब तोड़ने में मेरी बहुत मदद की। हम रात भर से सुबह तक व्यस्त थे। क्या यह सच है एक्साइएंजी यांग? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं माँ, इसमें माफी की क्या बात है। माँ, आपको एक बात नहीं पता, अभी हम यहाँ पास में ही सेब बेच रहे थे, तभी हमें वैंग फुगुई और चेन एर गो मिले। वे दोनों हमें परेशान करने आए थे, इसीलिए हमें थोड़ी देर हो गई। तो क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, हमने उन दोनों को भगा दिया। मुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस दौरान मेरे सेब बहुत अच्छी तरह बिके। सड़क पर मौजूद दोस्तों ने तो झपट कर खरीदे। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बिक्री हुई। क्षमा करें एक्साइएंजी यांग, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। नहीं, क्षमा करें एक्साइएंजी यांग, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। मेरी प्यारी पत्नी, तुम यह क्या कह रही हो? जब तक तुम और बच्चे सुरक्षित हो, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पिछली बार व्यापार में जो असफलता मिली वह मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसीलिए इस बार आप सभी को मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा ताकि सारा कर्ज चुका सकूं, ताकि हमारा परिवार एक बेहतर जीवन जी सके। माँ को तुम पर भरोसा है। अरे भाई, मुझे भी तुम पर भरोसा है। भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। अरे सुनो जी, यह एक गाना जियांग यांग। बधाई हो जियांग यांग, यह तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है। मुझे क्यों दे रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो, घर के पैसे तो तुम ही संभालोगी, है ना माँ? अरे शिनरान, जियांग यांग सही कह रहा है, इसे रख लो। अरे हाँ भाभी, यह मेरे भाई का प्यार है, इसे स्वीकार कर लो। जियांग यांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, यह तो मेरा फर्ज है। तुम सब भूखे होगे ना, थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ खाने का ले आता हूँ। अरे ठीक है भाई, जाओ। सबने हाल ही में कुछ अच्छा नहीं खाया है। मुझे कुछ खरीदना होगा ताकि मेरी पत्नी की सेहत बनी रहे। दुकानदार भाई, 5 मोमोज देना। युवक, 5 मोमोज। अकेले इतने सारे क्यों ले रहे हो? मेरी पत्नी ने मुझे एक प्यारा सा बच्चा दिया है। वह दिन रात बहुत व्यस्त रहती है। मैं उसके लिए कुछ खाने का लेने आया हूँ ताकि उसकी सेहत सुधर सके। अरे वाह, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं 5 सबसे बड़े वाले चुनता हूँ। अरे ठीक है, धन्यवाद दुकानदार भाई। पत्नी जी, पिछले जन्म में तुम प्रसव के दौरान हमें छोड़ गई। मुझे अकेले ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। इस जन्म में मैं तुम्हारा और बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा ताकि हमारा परिवार खुशी खुशी रह सके। दुकानदार, तुम्हारी यह मछली इतनी सड़ी हुई क्यों है? मैं इतने सालों से बेच रहा हूँ, कभी कोई समस्या नहीं हुई। तुम्हें ही क्यों इसमें समस्या दिख रही है? जल्दी यहाँ से जाओ, मेरा व्यापार खराब मत करो। मछली तो पूरी तरह सड़ चुकी है। इसे यहाँ रखे हुए कितना समय हो गया, तभी तो इसमें से इतनी बदबू आ रही है। इसे खाने से सेहत खराब हो जाएगी। तुम किस तरह के इंसान हो? मैं अब से तुम्हारी दुकान पर कभी कुछ नहीं खरीदूंगा। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। युवक, मोमोज तैयार है। अरे धन्यवाद दुकानदार। दीजिए। काउंटी के स्ट्रीट फूड स्टॉल ज्यादातर साफ सुथरे नहीं होते। अगर मैं कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बना सकूं, तो बहुत से लोग इसे खरीदने जरूर आएंगे। वैसे मेरी माँ के बनाए मोमोज बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी मोमोज बेचने की कोशिश कर सकता हूँ। माँ, भाई, शुशिनरान, देखो मैं अभी ताजा मीट पाई लाया हूँ, अभी भी गर्म है, जल्दी खा लो। प्रिय, बच्चे को मुझे दे दो, मैं संभालता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। शिनरान, बस थोड़ा सा खा लिया, काफी है। तुमने इतनी सारी मीट पाई खरीदी है, काफी पैसे खर्च हो गए होंगे ना? प्रिय, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो,
पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं। इन कुछ दिनों में हम सबने बहुत मेहनत की है, हमें अच्छा खाना तो चाहिए ही। प्रिय माँ भाई, पिछली बातों के लिए सब मेरी गलती थी। मेरी जिद थी कि मुझे व्यापार करना है और मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख पाया। तुम लोग चिंता मत करो, अब से मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। माँ तुमसे नाराज नहीं है। अगर कोई बात हो तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बस हम सब साथ रहें और सुरक्षित रहें, यही काफी है। जी भाई, आगे तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। माँ, मैंने सोचा है सिर्फ सेब तोड़ने से काम नहीं चलेगा। सेब तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना पैसे कमाने के और रास्ते खोजे जाएं। तो तुम्हारा मतलब क्या है? माँ, मैं शहर में मोमोज बेचना चाहता हूँ। मोमोज बेचना? मुझे तो यह सब ज्यादा नहीं आता। क्या यह चल पाएगा? माँ, मुझे लगता है आपकी कला किसी से कम नहीं है। आजकल शहर में जो मोमोज बिकते हैं वो न तो साफ सुथरे होते हैं, न ही सेहतमंद, और स्वाद भी अच्छा नहीं होता। अगर हम शहर में एक ऐसी दुकान खोलें जो सेहतमंद और स्वादिष्ट मोमोज दे तो हम पक्का बहुत पैसे कमाएंगे। अरे माँ, मुझे लगता है भाई सही कह रहे हैं, उन्हें कोशिश करने दीजिए। ठीक है, माँ को तुम पर भरोसा है। प्रिय, तुम्हें क्या लगता है? शिनरान, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है युगाई, तुम्हारी भाभी का ख्याल तुम रखना। मैं और माँ घर जाकर मोमोज तैयार करते हैं, कल सुबह ही शहर ले जाकर बेचेंगे। भाई तुम बेफिक्र रहो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। मैं मोमोज की स्टफिंग के लिए सामान ले आया हूँ। देखने में तो काफी ताजा लग रहा है, सस्ता तो नहीं होगा, है ना? माँ, अगर हमें मोमोज बेचने हैं तो अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी तो हमारे मोमोज सेहतमंद और स्वादिष्ट बनेंगे। ग्राहक तभी तो खरीदेंगे। मुझ पर भरोसा रखें, हम पक्का मुनाफा कमाएंगे। माँ, बस काफी हो गया ना, ये पैकेट भी काफी रहेंगे। बेटा, इन मोमोज को तुम किस भाव बेचने का सोच रहे हो? और बाहर वाले मोमोज आमतौर पर तो वे 50 पैसे में एक बिकते हैं, लेकिन हमारी सामग्री कितनी बेहतरीन है, मांस कितना ताजा है और आकार भी कितना बड़ा है। मुझे लगता है हमें 1 रुपए का बेचना चाहिए। 1 रुपए का एक? क्या यह बहुत महंगा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, हमारे मोमोज इतने स्वादिष्ट हैं, लोग इन्हें खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। मैं 8 रुपए किलो के सेब भी आसानी से बेच लेता था, तो फिर ये क्यों नहीं बिकेंगे? ठीक है ठीक है। माँ, हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी। शहर पहुंचने के बाद हमें एक अच्छी जगह पकड़नी होगी ताकि मोमोज अच्छे से बिक सकें। बेटा, हमारे ये मोमोज कहीं शहर पहुंचते पहुंचते ठंडे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं माँ, मैंने इन्हें रजाई में अच्छे से लपेट दिया है, शहर पहुंचने तक ये गर्म ही रहेंगे। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, जल्दी चलना होगा। चलो चलो चलो। माँ, हमें यहीं रुकना चाहिए, इस सड़क पर भीड़ बहुत है, यहाँ लोग बहुत हैं। ठीक है, मोमोज ले लो, मोमोज, ताजा और बड़े मोमोज। सब लोग चख कर देखिए। अरे दीदी, आप आ गई, क्या आप चखने के लिए कुछ मोमोज खरीदना चाहेंगी? अरे लड़के, शहर में तो मोमोज 50 पैसे में एक मिलते हैं, तुम्हारे यहाँ 1 रुपए का एक क्यों है? देखा माँ, मैंने कहा था ना, हम बहुत महंगा बेच रहे हैं। जितना दाम उतनी गुणवत्ता। हमारे मोमोज में सामग्री बहुत खास है, ये बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। क्या आप लेंगी? मैं आपको पहले चखने के लिए एक देता हूँ। ठीक है, पहले मुझे एक दे दो। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारे मोमोज वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरे घर में बहुत लोग हैं, मुझे 8 मोमोज दे दो। जी, 10 ले लीजिए, 10 कर देता हूँ। अरे ठीक है, 10 मोमोज, क्या इतने सारे खाओगे? अरे कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके पैसे। धन्यवाद। अरे तुम वही लड़के हो ना? क्या तुम वही नहीं हो जो पहले सेब बेचता था, अब मोमोज बेचने का काम कैसे शुरू कर दिया? आज हमारे घर के बने मोमोज हैं, ठेला लगाने का पहला दिन है, कल रात ही बनाए थे, सुबह सुबह ही बेचने ले आए। हम जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो एकदम ताजा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी उस दीदी ने एक साथ 10 मोमोज खरीदे, क्या मैं आपको भी चखने के लिए एक दूं? ठीक है, लाओ, मैं भी चख कर देखती हूँ। अरे बहुत बढ़िया, चख कर देखो। हाँ, बढ़िया। युवक, तुम्हारे इन मोमोज में तो काफी मांस भरा है, सोचा नहीं था कि तुम्हारे सेब इतने स्वादिष्ट होंगे और ये मोमोज भी इतने लाजवाब है। हाँ हाँ हाँ, क्यों ना तुम कुछ चख कर देखो, मुझे 4 दे दो। जी बिल्कुल, आओ भाई आओ, मौका हाथ से न जाने दो। इस युवक के मोमोज बड़े भी हैं और स्वादिष्ट भी, सब लोग आकर देखो।
ताजा और गर्मा गर्म मोमोज। भाई साहब, ये मोमोज तो काफी अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक दे दो। जी बिल्कुल, मुझे 5 चाहिए। जी बहुत बढ़िया, आइए आइए, बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी खुशबू है। आप जाइए। युवक, मैं भी अब चलता हूँ। जी ठीक है दादाजी। माँ, मैंने कहा था ना, अगर काम अच्छे से किया जाए तो मोमोज बेचने की चिंता नहीं रहती। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे बनाए ये मोमोज। अभी तो पहला ही दिन है, इतने सारे लोग खरीदने आ गए। हा हा हा। माँ, ये जो बचे हुए मोमोज हैं, इन्हें हम घर ले चलते हैं, शिनरान और बाकी सब साथ में खाएंगे। उन्होंने भी काफी समय से मांस वाले मोमोज नहीं खाए हैं। ठीक है भाई साहब, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम ली शियांग यांग है। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ली भाई, मैं पास में ही एक फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपके सेब काफी अच्छी गुणवत्ता के हैं। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता था और साथ ही कुछ सेब भी खरीदना चाहता हूँ। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे सेब पूरी तरह से प्राकृतिक है, मात्रा सीमित है। जितने भी हो, मुझे सब चाहिए। मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। ये बेटा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। मैं सेब 8 रुपए प्रति किलो बेचता हूँ। अगर वो दोगुनी कीमत देने को तैयार है तो मैं उन्हें अपने सेब बेच सकता हूँ। तब तो ये 16 रुपए प्रति किलो हो गए। मैं पीछे के पहाड़ से बचे हुए सेब इकट्ठा करके उन्हें बेच देता हूँ, इससे काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या विचार है ली भाई? ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, अस्पताल जाना होगा। जब मैं बचे हुए सेब पैक कर लूँ तब आपको दे दूंगा। ठीक है ली भाई, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी दुकान उसी सड़क पर है, जब समय मिले तो जरूर आना। जी जरूर, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। बेटा, यह तो बहुत बड़ा सौदा है, इससे तो काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। माँ, मुझे बचे हुए मोमोज पैक करने दो, अस्पताल ले चलो, शिनरान और यूकाई से मिलो। चलो इस बारे में फिर बात करते हैं। ठीक है भाई। माँ, तुम लोग वापस आ गए। बाऊजी मोमोज कैसे बिक रहे हैं? अरे वाह, इतने सारे पैसे। भाई, मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। माँ शियांग यांग, इस दौरान तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आओ, माँ के हाथ के बने बाऊजी चखो। अरे वाह, क्या बात है। हम माँ के बनाए बाऊजी बहुत स्वादिष्ट हैं। सुनो, भूखी हो, मैं तुम्हें खिला दूं। मैं खुद खा लूंगी। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, बच्चे को मुझे दे दो। मेरे बेटे, पापा को तुम्हारी बहुत याद आई, पापा के पास आओ। आओ। सुनो, ये पैसे तुम संभाल कर रखो। क्या तुम ही इसे नहीं रख सकती? हमने पहले ही तय किया था ना, हमने पहले ही तय किया था, हमने पहले ही तय किया था। मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा, तुम घर का खर्च संभालना। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पति पसंद नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था, तो फिर इसे रख लो। शियांग यांग, क्या तुम सिर्फ बच्चों की वजह से मेरे साथ रुकी हो? क्या इसीलिए तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो? अगर बच्चे न होते तो क्या तुम मुझे छोड़ देती, हमारे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती? यूकाई, अरे भाई, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? आओ माँ। बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? माँ, भाई, इन कुछ दिनों में तुम लोग मेरे साथ रहे, इधर उधर भाग दौड़ की, तुम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है। ये पैसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। भाई, तुम इतने पराये क्यों बन रहे हो? इस दौरान सारे फैसले तो तुमने ही लिए थे, हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे थे। ये पैसे तुम ही रखो। सच कहूँ तो यह सब मेरी गलती थी। फूगुई, व्यापार करने की कोशिश की पर कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा इतने सारे पैसे और गवा दिए, हमारे परिवार पर इतना बड़ा कर्ज लाद दिया। बेटा, तुम्हारी समस्या हमारे परिवार की समस्या है, जो भी हो हम सब मिलकर सामना करेंगे। सही कहा भाई, हम सब एक ही परिवार के हैं। माँ, भाई, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैसे तुम लोग रख लो, चिंता मत करो। मेरे पास पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। भविष्य में मुझे तुम लोगों की और भी मदद चाहिए होगी। हाँ, सही कहा यूकाई, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे साथ चलो, पहाड़ के पीछे के सेब लेने। क्या सब तोड़ लिया? एक फलों की दुकान का मालिक है जो हमारे सेब अच्छी कीमत पर खरीदना चाहता है। यह तो अच्छी बात है। प्रिय, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, बच्चों के साथ अस्पताल में आराम करो। अगर कोई काम हो तो माँ को बुला लेना। मैं और लीयू सीआई पहले सेब तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है लीयू सीआई, चलो। ठीक है माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पूरी तरह बदल गया है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे कोई दूसरा इंसान हो, पहले से कहीं ज्यादा समझदार और गंभीर। बेटी, तुम अचानक यह सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं।
ली एक्साई एनजी यांग, क्या तुम सच में अब मुझे और बच्चों को छोड़कर नहीं जाओगे? ली यूसीएआई, अब अंधेरा हो रहा है और भीड़ कम है, हम दोनों का सेब तोड़ना सुरक्षित रहेगा। हाँ चलो। क्या हुआ ली यूसीएआई, क्या सारे सेब पैक हो गए? सब पैक हो गए भैया। हाँ हाँ। अरे भैया, इन 2 थैलियों में कुल कितने सेब हैं? कुल 70 किलो। हम आमतौर पर 8 रुपए किलो बेचते हैं, वह बाजार भाव से 2 गुना दे रहा है, तो यह 16 रुपए किलो हुआ। ली यूसीएआई, यह तो पूरे 1220 रुपए हुए। अरे वाह, 1000 से ज्यादा रुपए भैया। अगर मैं शहर जाकर मजदूरी भी करता तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। भैया, हमारे घर के दिन सच में बेहतर होते जा रहे हैं। हाँ ली यूसीएआई, कल हम इन सेबों को घर की तिपहिया गाड़ी पर रखेंगे और जल्दी से फलों की दुकान के मालिक को दे आएंगे। ठीक है भैया। अरे ली साहब, आप आ गए। मालिक, ये 2 थैलियां सेब हैं, सब यही हैं। 2 थैलियां सेब, एक थैली में 34 किलो, कुल 70 किलो, 1 किलो भी कम नहीं। ली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वादे के मुताबिक यह रहे आपके पैसे। शुक्रिया। प्रिय, तुम और बच्चे चिंता मत करो, हमारे परिवार के दिन जरूर बहुत अच्छे आएंगे। माँ, आप बाहर क्या कर रही हैं? अंदर क्यों नहीं आ रही? बेटा, आज रात यहीं रुककर क्षु एक्साइन रैन का साथ दो। माँ को लगता है कि वह कुछ परेशान है। काफी देर हो गई है, मैं और ली यूसीएआई वापस जाकर पकौड़े तैयार करते हैं, कल सुबह शहर में बेचने जाना है। ठीक है माँ, तो आप लोग वापस जाकर आराम करें। ठीक है। क्षु एक्साइन रैन को आखिर हुआ क्या है? प्रिय, मैं वापस आ गया। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, अभी अभी सेब फलों की दुकान वाले को देकर आया हूँ। 1000 से ज्यादा की कमाई हुई है। क्या सच में? मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बताओ भी क्या बात है, आखिर हुआ क्या है? ली एक्साई एनजी यांग, ली यूसीएआई तुम्हारे साथ सेब तोड़ने में व्यस्त है, माँ भी तुम्हारे साथ शहर में पकौड़े बेचने में लगी है। सिर्फ मैं ही इस बिस्तर पर पड़ी हूँ, किसी काम की नहीं रही मैं। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। मेरी प्यारी पत्नी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे एक स्वस्थ बेटा दिया है। तुम ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। ली एक्साई एनजी यांग, सच कहूँ तो मेरे मन में एक सवाल था। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए मेरे साथ हो क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए तुम मुझसे इतना प्यार कर रहे हो? मेरी प्यारी पत्नी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ली एक्साई एनजी यांग, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी पत्नी, तुम अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? काम के सिलसिले में बाहर जाकर मैंने तुम लोगों को अकेला छोड़ दिया। बाहर की दुनिया में मैं बहुत अकेला महसूस करता था। घर लौटने से पहले मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे। मैं बहुत डर गया था। डर था कि तुम घर पर अकेली हो और अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए। डर था कि कहीं मैं तुम्हें समय पर अस्पताल न पहुंचा पाऊं, और उससे भी ज्यादा डर था कि तुम और बच्चा मुझसे दूर न हो जाओ और अंत में मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं इस दुनिया में तन्हा। ली एक्साई एनजी यांग, दुखी मत हो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चा भी सुरक्षित है। मेरी प्यारी पत्नी, शुक्रिया। पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं कसम खाता हूँ, अब कभी तुम्हें और बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और बच्चे को, अपने पूरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मेरी प्यारी पत्नी, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करो। हाँ, मैं और बच्चा तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। शुक्रिया मेरी प्यारी पत्नी। मेरी प्यारी पत्नी, तुम जाग गई। ली एक्साई एनजी यांग, पता नहीं मुझे अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी। जल्दबाजी मत करो, पहले अपनी सेहत सुधार लो, फिर देखेंगे। डॉक्टर, मेरी पत्नी अब कैसी है? सब ठीक है। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि पिछले कुछ दिनों के इलाज के बाद जच्चा की सेहत में काफी सुधार है। अगर सब ठीक रहा तो कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया ली एक्साई एनजी यांग, मैं कल घर जा पाऊंगी। वाह, तो फिर पक्का। तो क्या इसका मतलब है कि अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी? हम कल अस्पताल से घर जा सकते हैं। हम जी धन्यवाद डॉक्टर, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। कल आप लोग डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जी ठीक है। ली एक्साई एनजी यांग, मैं कल अस्पताल से घर जा रही हूँ। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम कल ही घर चलेंगे।
मैं माँ और ली यूसीएआई को ढूंढने जाता हूँ। उन्हें यह खुशखबरी सुनानी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को भी ले आऊंगा। आओ। सुनो, मैं पहले निकलता हूँ। तुम और बच्चे इंतजार करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। वाह, धंधा कितना जबरदस्त चल रहा है। इतनी सुबह ही इतनी भीड़ है। क्या ये मोमोज बेच रहे हैं? आइए, ये लीजिए आपके मोमोज। ताजा गर्मा गर्म मोमोज, एकदम ताजा, जल्दी ले जाइए। ली यूसीएआई, तुम तो बिल्कुल एक बड़े मालिक जैसे लग रहे हो। ली एक्साई यांग आ गए। मैं कहाँ मालिक जैसा लग रहा हूँ? असली मालिक तो आप हैं। आपकी व्यापार करने की कला का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब छोड़ो। ली यूसीएआई, माँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? भैया, क्या खुशखबरी है? चू एक्साइन रैंग की तबीयत अब ठीक है। कल उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। चू एक्साइन रैंग घर आ रही है, अब वह घर लौट सकेगी। मैं मोमोज खरीद लूं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? बड़े भाई, लगता है यहाँ मोमोज बिक रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ली एक्साई यांग, फिर तुम? क्या सेब नहीं बिक रहे थे जो अब मोमोज बेचने लगे? ये लोग यहाँ कैसे आ गए? वैंग फूगुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से मुसीबत खड़ी करने आए हो? ओहो हो, देखो देखो, ओहो हो, देखो तो, ओहो हो। तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। तुम पर मेरा 3 लाख से ज्यादा का कर्ज है। तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। कर्ज देने वाले पिताजी बोल रहे हैं। तुम? वैंग फूगुई, हमारे काम में बाधा मत डालो। अगर नहीं खरीदना है तो यहाँ से चले जाओ। तुम जानबूझकर हमें पैसे नहीं कमाने देना चाहते। बड़े भाई, इनके मोमोज देखो, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। शहर में तो मोमोज ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे के मिलते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? ली एक्साई यांग, मैंने तो पहले ही कहा था तुम व्यापार के लिए नहीं बने हो। मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, यहाँ आकर हंगामा क्यों मचा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेचारा लड़का मेहनत से पकौड़े बेचकर पैसे कमा रहा है। क्या यह सब इसलिए नहीं है कि भविष्य में तुम्हारा कर्ज चुका सके? तुम बूढ़े आदमी, बस करो, एक पल के लिए रुक जाओ। बेवजह दखल देना बंद करो। वैंग फूगुई, तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा। हमारे परिवार का व्यापार अभी शुरू ही हुआ है। जैसे ही व्यापार स्थिर हो जाएगा मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। मैंने जो कहा है वो मैं करूंगा। शू एक्साइन रैन, कहना आसान है, कौन जानता है पैसे कमाने के बाद तुम भाग जाओगे। कौन जानता है कि ये पैसे मुझे अंत में मिलेंगे भी या नहीं। वैंग फूगुई, अगर तुम्हें पकौड़े नहीं खरीदने हैं तो यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल सही, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो दूसरों को पकौड़े खरीदने से मत रोको। बिल्कुल सही कहा। तुम सब चुप हो जाओ एक पल के लिए। किसी को परवाह नहीं कि तुम पकौड़े खरीदोगे या नहीं। कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा, यह तो नियम है। मैं आज यहाँ पैसे लेने ही आया हूँ। और सुनो ली एक्साई यांग, तुमने मेरा बहुत पैसा उधार लिया है। यह पकौड़े की दुकान अब मेरी होनी चाहिए। अब से मालिक मैं हूँ। वैंग फूगुई, तुम कर्जदार नहीं हो, तुम तो बस एक लुटेरे हो। जो करना है करो, मुझे बस अपने पैसे चाहिए। एरगो, जाओ और पैसे छीन लाओ। पैसे मेरे पास ले आओ। मैं नहीं दूंगा, यह हमारे परिवार की खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अपनी हद में रहो, मेरे पास ले आओ। यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, क्या आप ठीक हैं? पिछली जिंदगी में वैंग फूगुई, तुमने हमें कर्ज के लिए परेशान किया, हमारे घर में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। तुमने हमारे परिवार का जीना हराम कर दिया था। इस जिंदगी में मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। अगर तुमने फिर से मेरे परिवार को परेशान किया तो मैंने कहा ना, पैसे होने पर मैं लौटा दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मुझे बुरा मत कहना। बुरा मत कहना, क्या करोगे तुम? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मारो मुझे अगर हिम्मत है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? यह तो तुमने खुद मांगा है। क्या हुआ? मुझे दोष मत देना। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। ली एक्साई यांग, तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, बहुत अच्छा किया। तुम लोग यहाँ आकर हंगामा मचा रहे हो, तुम इसी के लायक हो। बूढ़े आदमी, क्या तुम पिटना चाहते हो? अरे, लोगों को मार रहे हो। देखो देखो, पैसे लूटना काफी नहीं था क्या? अब लोगों को भी मार रहे हो। कितने बुरे हो, इतनी हिम्मत, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुना है ये थोन चांग चुन का गुंडा है। शहर में आकर इतनी बदमाशी, पुलिस को बुलाकर इसे जेल भिजवा देना चाहिए। हम्फ, सुनो भैया, यहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई है, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए? हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, अगर पुलिस आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। ली शियांग यांग, तुम मुझे याद रखोगे। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम एक दिन भी पैसे नहीं चुकाते, तुम्हारा यह व्यापार एक दिन भी ठीक से नहीं चलेगा। एरगो, चलो। ली यूकाई,
भाई तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ भाई। तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। माँ, भाई, अब से जब तक मैं हूँ, मैं तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दादाजी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे बस ये सब पसंद नहीं आया। ये लोग कोई काम धंधा नहीं करते, बस दिन भर तमाशा करते रहते हैं, सबके खाने में भी बाधा डालते हैं। मेरे पास काफी है, सबके लिए काफी है, सबके लिए पर्याप्त है। ठीक है। भैया, आज सुबह हमने 300 से ज्यादा कमाए हैं। नया जीवन मिले हुए कई दिन हो गए। मेरे भाई और मेरी माँ अभी भी वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा था मैं उन्हें एक बेहतर जीवन दूंगा। अब कुछ पैसे भी कमा लिए हैं, मुझे उनके लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। माँ, ली युकाई, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम और माँ शुशिन रान के लिए कुछ खाने को ले आना। पहले अस्पताल वापस जाओ। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, जल्दी वापस आना। जनाब, बताइए आपको किस तरह के कपड़े चाहिए? मैं अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े लेना चाहता हूँ, क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? बिल्कुल जनाब, ये देखिए, ये सब नए फैशन के कपड़े हैं। ये आरामदायक भी हैं और सुंदर भी, आपके परिवार को जरूर पसंद आएंगे। यह सफेद ड्रेस मैं अपनी पत्नी के लिए ले सकता हूँ, उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। कपड़े थोड़े ढीले होने चाहिए, माँ को सादे कपड़े पसंद है। यह गहरे नीले रंग वाला उनके लिए सही रहेगा। ये दो जैकेट भी अच्छी हैं, इन्हें पहनकर काफी स्मार्ट लगेंगे। मैं और मेरा भाई एक एक ले लेंगे, मुझे बस यही चाहिए। जी बिल्कुल जनाब, आपकी परख बहुत शानदार है, मैं इसे आपके लिए पैक कर देता हूँ। कुल 500 रुपए हुए। शुक्रिया। सुनो, मैं वापस आ गया। ली एक्साई एनजी यांग, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं आज कपड़ों की दुकान पर गया था, ढेर सारे नए कपड़े खरीदे हैं। अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, तो नए कपड़े पहनना तो बनता है। हमारे पुराने कपड़े न जाने कितने सालों से पहन रहे हैं। आओ देखो तो सही, पसंद आए क्या? ये मैंने खास तुम्हारे लिए चुने हैं, तुम सब पहन कर देखो। सुनो, यह ड्रेस देखो, तुम्हें पसंद आई? सुनो, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद तो है, पर इसमें काफी पैसे खर्च हुए होंगे ना? हाँ, ये कपड़े तो कई 100 रुपए के होंगे। हाँ भाई, ये कपड़े बहुत महंगे हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। सुनो माँ, छोटे भाई, अब हम पैसे कमा रहे हैं, तो अच्छे कपड़े पहनना तो हक है हमारा। और सुनो, कल टू एक्साइन रैन अस्पताल से घर आ रही है, हम नए कपड़े पहनेंगे, खुशियां मनाएंगे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होकर पहनो। आगे मेरे पास पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। ली एक्साई एनजी यांग, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शुक्रिया ली एक्साई एनजी यांग। भाई देखो, मेरे ये नए कपड़े कैसे लग रहे हैं? क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? एकदम झकास। तुम भी ना। सुनो, आराम से। फूगुई, फूगुई, ली एक्साई एनजी यांग। हाँ, चाय, ली एक्साई एनजी यांग और फूगुई का स्टाइल। ली एक्साई एनजी यांग, तुम्हारे साथ शादी करके मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ। सुनो, तुम जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम चिंता मत करो, हमारा परिवार आगे चलकर बहुत खुशहाल होगा। टेंग हेयर, माँ, छोटे भाई, चलो अब निकलते हैं। जी ठीक है। अरे जिनमिन, क्या यह सामने थॉन TRNG XUAN है? जी हाँ, सामने ही थॉन TRNG XUAN है, हम इसी गांव के निवासी हैं। तब तो बहुत बढ़िया। सुनिए, क्या सामने वाली पहाड़ी पर मशरूम मिलते हैं? क्या आप मशरूम इकट्ठा कर रहे हैं? मैं कई गांवों में घूम चुका हूँ, पर कहीं ज्यादा मशरूम नहीं मिले। अगर आप लोगों को मशरूम मिले तो कृपया मुझसे संपर्क जरूर करें। माँ, अगर मुझे सही याद है, हमारे पीछे वाली पहाड़ी पर बहुत सारे मशरूम उगाए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हम मशरूम की आपूर्ति कर सकते हैं। आप लोग क्या भाव देने की तैयारी में हैं? अगर तुम अच्छे मशरूम मेरे पास ला सको तो मुझे देखने दो। अगर उनकी गुणवत्ता अच्छी हुई तो मैं 10 रुपए प्रति पाउंड के हिसाब से खरीद लूंगा। क्या 10 रुपए प्रति पाउंड? भाई, यह तो हमारे पकौड़े बेचने से कहीं ज्यादा कमाई वाला काम है। हमारे पीछे वाली पहाड़ी के मशरूम सच में बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं, लेकिन हमारे गांव में इन्हें कोई पूछता ही नहीं था। क्या वह जो कह रहा है क्या सच है? क्या इन मशरूम से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? माँ, आजकल शहर के लोग सेहत और खान पान पर बहुत ध्यान देते हैं, ये बहुत कीमती है, इनमें पोषण भी ज्यादा है और ये स्वादिष्ट भी है। आजकल अस्पतालों में मरीजों के लिए जो सूप बनता है उसमें जंगली मशरूम ही इस्तेमाल होते हैं। भाई, सोचा नहीं था कि तुम्हें मशरूम के बारे में इतनी जानकारी है। हाँ हाँ हाँ, भाई तुम वाकई समझदार हो। ठीक है, तो मैं कल
यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अगर तुम लोग सक्षम हो तो ये ताजा मशरूम मेरे पास ले आना। जितने लाओगे मैं उतने खरीद लूंगा। जुबान पक्की रही? ठीक है। माँ, मैं और ली यूसीआई पहाड़ पर मशरूम तोड़ने जा रहे हैं। ली एक्साई यांग, मैं भी चलना चाहती हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। सुनो, बच्चे को जन्म दिए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी तो तुम अस्पताल से लौटी हो, तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। हाँ दीदी, मैं और भाई जाकर तोड़ लाएंगे, काफी होगा। तुम माँ के साथ घर पर रहो और बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस यही है कि मेरे परिवार के लोग सुरक्षित और खुश रहें। मैं बस इसी में संतुष्ट हूँ। ठीक है, मैं और ली यूसीआई पहले निकलते हैं। हमारे आने तक इंतजार करना। तुम लोग अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आना। ठीक है, चलो। अरे, क्या यह ली परिवार का बड़ा बेटा ली एक्साई यांग नहीं है? बाहर दुनिया देखकर आने वालों की बात ही कुछ और होती है। इसके कपड़े कितने फैशनेबल हैं। अरे ली एक्साई यांग, सब लोग घर लौट रहे हैं। तुम और ली यूसीआई टोकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर क्या करने जा रहे हो? चाचा जी, मैं और यूकाई पहाड़ पर मशरूम तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, मशरूम तोड़ना। लियांग यांग, मजाक बंद करो। पहाड़ पर जो मशरूम होते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ता। तुम वो सब क्यों तोड़ रहे हो? चाचा, आपको नहीं पता क्या? मशरूम बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। यूकाई, तुम भी अपने चाचा के साथ मजाक कर रहे हो। ये मशरूम कितने के बिकेंगे? हम तो इन्हें खाते भी नहीं। तुम इन्हें किसे बेचोगे? चाचा, अगर आप हमारे साथ पहाड़ पर चलें और मशरूम तोड़ने में मदद करें तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जा रहे। काफी देर हो गई है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं भी नहीं जा रहा। मैं तुम दोनों को सलाह देता हूँ, वापस चले जाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मशरूम तोड़कर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। चाचा, अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं और यूकाई खुद ही पहाड़ पर मशरूम तोड़ने जा रहे हैं। कल हम दोनों मशरूम लेकर गांव के मुहाने पर बेचने जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं कि ये बिक सकते हैं तो कल आकर देख लीजिएगा। ठीक है, कल हम गांव के मुहाने पर आकर देखेंगे। अगर सच में पैसे मिल गए तो चाचा रोज आपके लिए मशरूम तोड़ेंगे। ठीक है चाचा, तो हम पहले चलते हैं। ठीक है। वाह भाई, यही है ना? इतने सारे मशरूम यही है। भाई, ये देखो कैसे हैं। बढ़िया है। ये मशरूम काफी अच्छे उगे हैं। मशरूम बड़े और मोटे हैं, एक भी कीड़ा नहीं लगा है, बिल्कुल साफ सुथरे। अगर उस व्यापारी की बात सच है तो ये मशरूम 10 रुपए प्रति किलो बिकेंगे। मैं जाता हूँ भाई। तो क्या हम बहुत सारे पैसे नहीं कमा लेंगे? तो फिर मेहनत शुरू करते हैं, अंधेरा होने से पहले, जब कोई देख न रहा हो। हमें और मशरूम तोड़ लेने चाहिए ताकि उस व्यापारी को दे सकें। ठीक है, भाई आ गए। भाई आ गए हैं। साहब, आप इनकी गुणवत्ता देखिए कैसा है। क्या आप इन्हें खरीदेंगे? ये मशरूम अच्छे हैं। मैं इन्हें 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, मेरे पास तराजू है, जरा तोल लीजिए। ठीक है। ठीक है, पूरे 50 किलो हैं। कुल 500 रुपए हुए। वाह, 500 रुपए। अरे वाह, बिल्कुल सही। धन्यवाद मालिक। सुना तुमने? ली भाई, इन 2 टोकरियों में पूरे 500 रुपए की कमाई हुई है। क्या 500 रुपए? क्या इन मशरूम से सच में इतनी कमाई हो सकती है? भाई, ये मशरूम, इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर आगे भी मशरूम हुए तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। मैं 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदूंगा। ठीक है, जितना हो सके मैं सब ले लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मालिक। चाचा, देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था ना। शियांग यांग, सोचा नहीं था कि मशरूम तोड़कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। शियांग यांग, तुम हमें मशरूम तोड़ने ले आए। क्या तुम्हें डर नहीं कि हम खुद वापस जाकर तोड़ लेंगे? अरे चाचा, मेरे भाई ने पहले ही व्यापारी से सौदा पक्का कर लिया है। वह अब सिर्फ हमसे ही मशरूम खरीदेगा। लेकिन हम सब एक ही गांव के हैं। मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर पैसे कमाएं।
आप लोग और भी लोगों को बुला सकते हैं मशरूम तोड़ने में मेरी मदद के लिए। मैं हर किसी को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूंगा। 5 रुपए? कितने? 5 रुपए प्रति किलो। क्या तुम सच में इतने पैसे देने को तैयार हो? बिल्कुल, जैसा दाम वैसा काम। पहाड़ पर कितने मशरूम हैं? शियांग यांग, तुम सच में बहुत नेक बच्चे हो। चाचा को तुम पर बचपन से ही भरोसा था। बहुत अच्छा शियांग यांग, चाचा तुम्हारी तरफ से सबको बता देंगे ताकि और लोग भी मशरूम तोड़ने आ सके। ठीक है, धन्यवाद चाचा। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी मशरूम तोड़ने जाओ। चलो, हम भी चलकर देखते हैं। गांव वालों, जल्दी यहाँ आओ, हम सब अमीर बनने वाले हैं। ली परिवार का शियांग यांग मशरूम के अच्छे दाम दे रहा है। 5 रुपए प्रति किलो। सब लोग जल्दी पहाड़ पर चलो। क्या 5 रुपए प्रति किलो? सच या झूठ? शियांग यांग, क्या तुम सच में 5 रुपए किलो के हिसाब से मशरूम खरीद रहे हो? बिल्कुल सच। जो भी पहाड़ पर जाकर मशरूम तोड़ेगा मैं उसे 5 रुपए प्रति किलो दूंगा। उसी दिन भुगतान होगा, एक पैसा भी कम नहीं होगा। यह सच है। हे भगवान, पीछे के पहाड़ पर इतने सारे मशरूम हैं। यह मशरूम तोड़ना नहीं है, यह तो पैसे बटोरना है। अभी भी क्या खड़े हो, जल्दी पैसे बटोरने जाओ। चलो चलो चलो। अरे भाई, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। हाँ, चलो घर चलते हैं और मशरूम इकट्ठा करते हैं घर की ओर। ठीक है भाई। वह ली एक्साई एनजी यांग है ना? वहां इतनी भीड़ क्यों है? मैंने अभी उसे कहते सुना। शायद कुछ कह रहा है। लगता है मशरूम के बारे में है। मशरूम? हा 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 हा। यह ली एक्साई एनजी यांग वाकई पागल हो गया है। व्यापार में फेल होने के बाद भी इसने कोई सबक नहीं सीखा। हवा में महल बना रहा है। सोचता है पैसा कमाना इतना आसान है। और हमारे गांव में तो कोई मशरूम नहीं खरीदता। अरे, उन बेकार चीजों की क्या ही कीमत होगी। बस मशरूम ही तोड़ते रहो, कहीं जहर न चढ़ जाए। हा हा हा। सब लोग घबराओ मत, आराम से एक एक करके आओ, लाइन में लग जाओ। अरे वाह, माँ, यह कुल कितना वजन है? यह 5.5 किलो। भाई, यह टोकरी 5.5 किलो की है। ली एक्साई एनजी यांग, मुझे कुल कितने पैसे मिलेंगे? 5 रुपए प्रति किलो। 5.5 किलो के हिसाब से कुल 27 रुपए 50 पैसे हुए। ये लीजिए चाचा, मैंने आपको 27 रुपए 50 पैसे दे दिए। 27 रुपए 50 पैसे, सच में पैसे दे दिए। ली एक्साई एनजी यांग, क्या तुम और लोगे? अगर लोगे तो चाचा और तोड़ लाएंगे। हाँ बिल्कुल, जितना लाओगे उतना लूंगा। पैसे तुरंत मिलेंगे। पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। ली एक्साई एनजी यांग, जल्दी मेरा भी तोलो। मैं अभी और तोड़ कर लाता हूँ। मेरा भी तोलो। अरे मेरा मेरा। सब लोग धैर्य रखें, एक एक करके। बड़े भाई, वे सब ली एक्साई एनजी यांग के घर जा रहे हैं। वह वाकई मशरूम खरीद रहा है। खरीदने दो उसे, लिख के ले लो। कुछ समय बाद वह एक टोकरी भी बेच नहीं पाएगा। वह बस नुकसान उठाने का इंतजार कर रहा है। मालिक, कैसा है मशरूम? मैं सब ले आया हूँ। हमारे पीछे वाले पहाड़ के मशरूम हैं। सब आपके लिए लाया हूँ। तुम्हारे मशरूम काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कुल 800 किलो, कुल 8,000 रुपए हुए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। हा हा हा। 8,000 रुपए। आपसे मिलकर खुशी हुई। हा हा हा। तो फिर हम चलते हैं। अरे ठीक है, ठीक है। 8,000 रुपए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हा हा हा। तो फिर हम चलते हैं। अरे ठीक है, ठीक है। बड़े भाई, ली एक्साई एनजी यांग फिर दिख गया। कितनी बुरी बात है। अरे क्या सच में कोई आ रहा है? उससे मशरूम खरीद लो। अरे, ये चीज कितने में बिक सकती है? कितने में बिक सकती है? मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इन कुछ दिनों में सिर्फ इन मशरूमों से 800 किलो, कुल मिलाकर 8,000 रुपए। सिर्फ गांव में मशरूम तोड़कर इन 2 दिनों में 8,000 कमाए। इतना काफी नहीं है क्या? बिल्कुल सही। तुम कह रहे हो कि ली एक्साई एनजी यांग और वो सिर्फ मशरूम बेचकर 8,000 रुपए कमा लिए। मशरूम बेचकर इतना पैसा मिल सकता है? बड़े भाई, आप परेशान मत होइए। इस लड़के की किस्मत अच्छी है। बस मशरूम बिक जाने दो, फिर देखता हूँ कि वो क्या बेचता है। बात तो सही है। ली एक्साई एनजी यांग जैसा बेवकूफ पीने के बाद ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। छोड़ो, तुम दोनों बदतमीज लड़के अज्ञानी हो, दूसरों की तरक्की देख नहीं सकते। अरे अरे, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे,
तुम मेरे बड़े भाई से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, उनसे गुस्सा मत हो। अरे ली एक्साई यांग, आने वाले दिन अभी बहुत लंबे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। जो भी पैसा कमाओगे वो मुझे वापस देना होगा। माँ सुनो, एक्साई यांग, जल्दी बैठो। एक्साई यांग, यूसीआई, तुम लोग वापस आ गए। अरे इन कुछ दिनों में तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं, हमारे परिवार के लिए ये सब तो करना ही था। सही कहा दीदी, मुझे भी कोई थकान नहीं है अपने भाई के साथ काम करके। मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन भाई, हमने सारे मशरूम तोड़ लिए हैं, तो अब आगे क्या? हम पैसे कैसे कमाएंगे? भले ही मशरूम चुनना खत्म हो गया हो, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई के पास पैसे कमाने के और भी बहुत रास्ते हैं। भविष्य में मेरे साथ मिलकर मेहनत से काम करना, सब धीरे धीरे हो जाएगा। अरे माँ सुनो, भाई मेरे पास एक विचार है। बेटा तुम बेझिझक कहो, माँ तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मोमोज की दुकान को थोड़ा बड़ा करें और इसे हमारे जिले के वितरकों को सप्लाई करें। थोक में काम शुरू करें। अगर ऐसा हुआ तो हमें दिन रात इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेटा मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ, लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? क्या बड़े नाश्ते की दुकानें हमारी दुकान के मोमोज को पसंद करेंगी? माँ बिल्कुल मुमकिन है। आपके हाथों का स्वाद लाजवाब है। आपके बनाए मोमोज सेहतमंद और स्वादिष्ट हैं। भला किसे पसंद नहीं आएंगे? अगर हम इन्हें शहर में बेचें तो पक्का धूम मचा देंगे। माँ मुझे ली एक्साई यांग पर भरोसा है। माँ मुझे भी बड़े भाई पर पूरा भरोसा है। आप बड़े भाई को कोशिश करने दीजिए। ठीक है, चलो हम कोशिश करके देखते हैं। कल मैं अपने मोमोज लोगों को चखाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते, स्वागत है। आप दोनों क्या खाना पसंद करेंगे? क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप दोनों का यहाँ स्वागत है। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, बल्कि एक व्यापारिक साझेदारी की बात करने आए हैं। साझेदारी? जी, हमारे घर के मोमोज ताजी सामग्री से बने हैं, सेहतमंद और स्वादिष्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आपके एक्सक्लूसिव सप्लायर बन सकते हैं? अरे नौजवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं खुद नाश्ते की दुकान चलाता हूँ। हम खुद अपने मोमोज बनाते हैं, तो मुझे तुम्हारे मोमोज लेने की क्या जरूरत है? मालिक मेरी बात सुनिए, हमारे मोमोज बेहद खास है। हमारे पास एक गुप्त रेसिपी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे जिले में कोई भी हमारे जैसे स्वादिष्ट मोमोज नहीं बनाता। ठीक है, तो फिर मुझे चखा कर देखो। अरे हम तुम्हारे यहाँ के मोमोज वाकई लाजवाब है। बताओ कैसे काम शुरू करें? हम आपके साथ करार करना चाहते हैं, हर हफ्ते मोमोज की सप्लाई के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, काम पक्का रहा। हम लो भाई आ गए। अरे मालिक, ये मोमोज हमने तैयार कर लिए हैं। कभी भी भाप में पका सकते हैं। हम 1 रुपया प्रति पीस बेचते हैं। आपके लिए 90 पैसे। ठीक है, तुम लोग काम के पक्के हो। आओ, ये रहे तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मालिक, तो हम चलते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। माँ अब हम जल्द ही अच्छी जिंदगी जिएंगे। सोचा नहीं था कि हमारे मोमोज नाश्ते की दुकान पर बिक पाएंगे। माँ क्यों एक्साइन रैंक का जन्मदिन आने वाला है, मैं उसे तोहफा देना चाहता हूँ। अच्छे बच्चे अपनी पत्नी का ख्याल रखना जानते हो। ठीक है, तुम जाओ, माँ यही इंतजार कर रही है। माँ मैं बस अभी आया। साहब क्या देखना चाहेंगे? मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मैं उसे कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये हार काफी अच्छा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? साहब आपकी पसंद बहुत उम्दा है। ये हार हमारा नया कलेक्शन है, शुद्ध चांदी का है। फिनिशिंग भी बेहतरीन है, डिजाइन भी नया है। आपकी पत्नी को जरूर पसंद आएगा। यह हार क्यों एक्साइन रैंक की सफेद ड्रेस पर खूब जचेगा। अगर मैं इसे खरीद लूं तो वह बहुत खुश होगी, है ना? कितने का है? मैं इसे लूंगा, ये वाला 110। आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा 100। ये लीजिए। क्या ये जूते अच्छी तरह बिक रहे हैं? ये सब अभी शहर से मंगवाए हैं, डिजाइन भी नया है, फिनिशिंग भी अच्छी है। शहर में ऐसी चीजें कम ही मिलती हैं। तो महिलाओं के जूतों की बिक्री कैसी है? बहुत अच्छी। शहर की सभी महिलाओं को ये बहुत पसंद है। मांग पूरी नहीं हो पा रही है। महिलाओं के जूते
शायद यह एक नया व्यावसायिक अवसर है। शहर में जूते बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन महिलाओं के जूतों का विशेष काम करने वाले बहुत कम हैं, और डिजाइन भी बहुत सीमित है। अगर मैं कुछ नए और अनोखे जूते डिजाइन कर सकूं, तो बाजार में उनकी काफी मांग होगी। ठीक है, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आइएगा। कपड़ों की कंपनी चलाना, यह एक अच्छा मौका है। सुनो माँ, भाई, मैं आप सबको साथ लेकर एक बेहतर जीवन दूंगा। हम एक्साइन रैन, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। एक्साइन रैन, जन्मदिन मुबारक हो। सुनो, जन्मदिन मुबारक हो माँ। UCAI XING यांग, आप सबका शुक्रिया। यह मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। तोहफा, तोहफा। हम हार। XING यांग, तुमने मुझे हार क्यों दिया? यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। इसे वापस कर दो। अरे, यह बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है ना? तुम इसे पहनकर देखो, तुम पर बहुत जचेगा। बिल्कुल सही कहा एक्साइन रैन दीदी, यह सब मेरे भाई XING यांग की तरफ से प्यार है। इसे रख लो। कितना सुंदर है एक्साइन रैन, इसे रख लो। यह XING यांग का प्यार है। XING यांग, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मदिन मुबारक हो। आओ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे माँ, मैं उस दुकान पर गया था जहाँ महिलाओं के जूते बिकते हैं। ऊंची एड़ी के जूते आजकल काफी चलन में हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के जूतों की दुकानें कम हैं, और ऊपर से डिजाइन भी बहुत पुराने हैं। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मौका है। अगर हम कुछ अनोखे जूते डिजाइन कर सकें, तो हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बेटा, हमने कभी जूतों का काम नहीं किया है। कभी नहीं किया तो क्या हुआ, सीख सकते हैं। मैंने पहले ही सोच लिया है। सबसे पहले महिलाओं के लिए ऊंची एड़ी के जूते डिजाइन करेंगे, जो हमारा अपना ब्रांड होगा। भाई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। UCAI, कल तुम मेरे साथ चलना, शहर जाकर कच्चा माल खरीदेंगे। कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें क्या लगता है ली शियांग यांग, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया मेरी पत्नी। आप दोनों को क्या चाहिए? हमें हाई हील्स वाली सैंडल बनानी है। कुछ अच्छे कपड़े चुन लेते हैं। हम यह बछड़े का चमड़ा आरामदायक और हवादार भी है। महिलाओं के जूते बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है। बढ़िया माल है। कितने का है? 14 रुपए प्रति गज। यह तो बहुत महंगा है। ली युकाई, जितना पैसा उतना माल। अगर काम करना है तो सबसे बेहतरीन करना है। मालिक, हिसाब कर दीजिए। ठीक है। आने के लिए धन्यवाद। चलो ली युकाई। अरे वाह, यह हाई हील्स का डिजाइन। एड़ी ऊंची होनी चाहिए और आगे का हिस्सा थोड़ा नुकीला, तभी तो यह देखने में अच्छा लगेगा। अरे भाई, तुम्हें डिजाइन के नक्शे बनाने भी आते हैं। मैं तो दंग रह गया। फूगुई, फू रान, शिंग, फू रान काई। अरे शियांग यांग, फू। अरे शियांग यांग का समय आ गया। अरे शियांग यांग, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? पत्नी, जब हम जूते तैयार कर लें, तो सबसे पहले तुम पहनकर देखना कि फिटिंग सही है या नहीं। ठीक है। ली युकाई, माँ, हम पहले एक नमूना तैयार करते हैं। अरे भाई, यह सुई बार बार टेढ़ी क्यों हो रही है? जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। टांगे एक समान होने चाहिए। सही कहा ली युकाई। शियांग यांग से थोड़ा सीखो। आखिरकार बन ही गया। पत्नी, भाई, माँ, यह हमारा अपना ओरिजिनल डिजाइन है। महिलाओं के लिए पहली हाई हील्स। यह तो बिल्कुल डिजाइन के नक्शे जैसा ही बना है। पत्नी, जल्दी से पहनकर देखो। बहुत सुंदर है। वाह, जल्दी पहनकर देखो। वाह, कैसा है? पहनने में आरामदायक है। हम बहुत बढ़िया। माँ, भाई, देखो, हम ऐसे ही और जूते बनाएंगे। कल बाजार में बेचने चलेंगे। जूते बेचेंगे, क्वालिटी वाली हाई हील्स, फैशनेबल और आरामदायक, बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल। आइए दोस्तों, जरा देखिए, ये जूते कितने सुंदर हैं। अरे, पहले कभी नहीं देखे। यह किस ब्रांड के हैं? ब्रांड? हाँ, शियांग यांग ब्रांड। इसे मैंने खुद डिजाइन किया है। सियांग यांग ब्रांड। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। युकाई, आपका साइज क्या है?
37 नंबर। युगाई, उन्हें 37 नंबर के जूते लाकर दो। जी भाई। मैडम, आप यह जोड़ी पहनकर देखिए। हे भगवान, ये जूते दिखने में भी शानदार हैं और पहनने में भी बहुत आरामदायक। मैंने शहर में जो जूते खरीदे थे, ये उनसे कहीं बेहतर हैं। सब लोग आकर देखिए। मालिक, इस जोड़ी की कीमत क्या है? 100 रुपए। एक जोड़ी के 100 रुपए। इतने महंगे जूते। भाई, क्या हम वाकई इस कीमत पर इन्हें बेच पाएंगे? ये जूते, ये मेरी अपनी डिजाइन है, पूरी तरह से हाथ से बने हुए। हमने सबसे बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया है। लागत बहुत ज्यादा है। पूरे शहर में सिर्फ 10 जोड़ियां ही हैं। बात तो सही है। इतने बेहतरीन जूते शहर में तो ये 200 रुपए में आराम से बिक जाएंगे। मैं यह जोड़ी लूंगी। मुझे भी एक जोड़ी चाहिए। रुको, धक्का मुक्की मत करो, कतार में लग जाओ। जल्दबाजी मत कीजिए। यह लीजिए आपका। यह रहा आपका। भाई, तुम तो छा गए। बस अपने भाई के साथ लगे रहो, मेहनत से काम करो, आगे चलकर बहुत पैसे कमाएंगे। यह तो बस शुरुआत है। युवक, मैंने सुना है कि अभी अभी तुम लोग महिलाओं के हील्स बेच रहे थे। सुना है तुम्हारी डिजाइन बहुत अनोखी है। क्या और भी है? माफ कीजिएगा मैडम, हमारे हील्स फिलहाल बिक चुके हैं। यह तो बहुत दुख की बात है। भाई, ये मैडम जिस तरह से बात कर रही हैं, लगता है काफी ऊंचे घराने से हैं। देखो, अगर आपको वाकई पसंद है तो हमारे हील्स के लिए मैं आपके लिए खास तौर पर एक जोड़ी बनवा सकता हूँ। वादा करता हूँ कि ये पहले वालों से भी कहीं बेहतर होंगे। सच में? तब तो बहुत ही बढ़िया होगा। मुझे एक जोड़ी चाहिए जो सबसे अलग हो। अगले हफ्ते एक बड़ी पार्टी में जाना है। मैडम, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? जूतों को लेकर आपकी क्या जरूरतें हैं? आप मुझे मिसेज लिन कह सकते हैं। जहां तक जूतों की बात है, वे सुंदर होने चाहिए और पहनने में आरामदायक भी। हील्स ऊंची होनी चाहिए, लेकिन चलते समय संतुलन बना रहे। रंग की बात करें तो गहरा लाल रंग सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, मेरा साइज 37 नंबर है। निश्चिंत रहिए, अगले हफ्ते से पहले जूते आपके हाथों में होंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, भाई, ये जूते जो हमने बनाए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एक मैडम के लिए खास ऑर्डर पर बने हैं। इन्हें एकदम बेहतरीन बनाना है। बेटा, तुम बेफिक्र रहो। भले ही मुझे डिजाइन की समझ न हो, पर सिलाई कढ़ाई का काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तुम्हारे डिजाइन में कोई कमी नहीं हो सकती। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा तुमने कहा था। बहुत अच्छे। भाई, काम पूरा हो गया। वाह, क्या बात है। कितने शानदार लग रहे हैं। बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक बने हैं। उम्मीद है मैडम को ये पसंद आएंगे। मैं कल ही ये जूते उन्हें पहुंचा दूंगा। मैडम, आपके जूते तैयार हैं। अरे वाह, बहुत ही शानदार। मिस्टर ली, आपने जो जूते बनाए हैं वो बिल्कुल मेरी पसंद के एकदम सटीक बने हैं। मैडम, जल्दी से पहनकर देखिए। जी ठीक है। मिस्टर ली, बताइए कैसे लग रहे हैं ये जूते? आपके कपड़ों के साथ बिल्कुल जंच रहे हैं और आपकी शख्सियत में 4 चांद लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही लगेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिस्टर ली, इन जूतों की कीमत क्या है? मैं आपको भुगतान कर देती हूँ। बात यह है मैडम, क्योंकि ये खास ऑर्डर पर बने हैं, इसलिए इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। 200 रुपए। 200 रुपए महंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे इस कस्बे में इतनी बेहतरीन कारीगरी और इतने सुंदर जूते, ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है। चाय। मिस्टर ली, ये लीजिए आपके पैसे। धन्यवाद मैडम। तो अब मैं चलता हूँ। जी, हम। हे भगवान, मैडम, आपके कपड़े और आपके जूते सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैडम, आपने ये जूते कहाँ से लिए? मुझे भी ऐसे ही चाहिए। मैडम, मुझे भी खरीदने हैं ये जूते। मैंने एक बहुत ही कुशल डिजाइनर से खास मेरे लिए बनवाए हैं। पूरे कस्बे में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मौका मिलने पर मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगी। आप सभी से उनकी मुलाकात करवा दूंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टर ली, ये मेरे पति हैं, लिंदे, जिले की चमड़ा फैक्ट्री के मालिक। अरे नमस्ते मालिक। सोचा नहीं था कि आप ही हमारे जिले की चमड़ा फैक्ट्री के मालिक हैं। ली साहब, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपने जो हील्स डिजाइन की है मैंने देखी है। सामग्री बहुत ही बेहतरीन है और कारीगरी भी बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी पत्नी को वे इतनी पसंद आई। मेरे काम को आप दोनों ने सराहा। यह मेरा सौभाग्य है। तुम बहुत काबिल हो नौजवान। ली साहब, क्या आप मेरी पत्नी के लिए
खास तौर पर जूते बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। मेरी पत्नी की पसंद को देखते हुए मैं आपको कच्चा माल लागत मूल्य पर दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? सच में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी ली साहब, मेरी पत्नी और उनकी सहेलियां आपके बनाए जूते बहुत पसंद करती हैं। मेहनत जारी रखना। जी बिल्कुल श्रीमती लिन साहब, आप निश्चिंत रहें। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबसे बेहतरीन जूते बनाऊंगा। हम अच्छी खबर है माँ, प्रिय भाई, अच्छी खबर है। क्या हुआ जियांग यांग? युकाई, पिछली बार हमने श्रीमती लिन को जो हील्स दी थी वो सफल रही। श्रीमती लिन को वे बहुत पसंद आई। अरे वाह, सच में यह तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, तुम लोग अंदाजा लगाओ क्या हुआ। श्रीमती लिन के पति हमारे जिले की चमड़ा फैक्ट्री के मालिक हैं। लिन साहब हमें कच्चा माल लागत मूल्य पर देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। माँ, प्रिय, हमारे पैसे कमाने का मौका आ गया है। जियांग यांग, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार के दिन अब बेहतर होंगे। प्रिय, यह तो मेरा फर्ज था। मैंने वादा किया था कि मैं हमारे परिवार को एक बेहतर जीवन दूंगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। झोंग हम भाई, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा है कि शहर में एक दुकान किराए पर लूंगा और जूते बेचूंगा। लिन जी ने मुझे बताया था शहर की सभी महिलाएं हमें बहुत चाहती हैं। यह एक बेहतरीन मौका है। क्यों न हम जूतों का एक नया बैच बनाएं और उन्हें दुकान में बेचने के लिए रखें। इससे हमारी पहचान और नाम बनेगा। ठीक है युकाई, ये जूते हमारी मेहनत की कमाई है। आज इन्हें हर हाल में बेचना है। लेकिन भाई, हम इन जूतों की कीमत इतनी ज्यादा रख रहे हैं, क्या लोग इसे महंगा नहीं समझेंगे? युकाई, तुम बस देखते जाओ, हमारे जूते जरूर बिक जाएंगे। क्या आप लोग जूते देखना चाहेंगे? 200 युआन की एक जोड़ी। क्या 200 युआन? जितना पैसा उतना माल। हमारे जूतों का डिजाइन एकदम नया है और कारीगरी बेहतरीन है। हम ग्राहकों को धोखा नहीं देते। 200 युआन एक जोड़ी, यह बहुत महंगा है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? बिल्कुल, शहर में 200 युआन में बेचना, यह तो लूटने जैसा है। अगर आप दोनों को यकीन नहीं है तो बस थोड़ा इंतजार करें, देखते हैं कि कोई खरीदता है या नहीं। ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे जूते कौन खरीदता है। बिल्कुल, ये जूते बहुत महंगे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें खरीदेगा। जरा रास्ता दीजिए, थोड़ा हटिए। जियांग यांग ब्रांड के महिला जूते यही है। मेरी पत्नी ने कहा था जितने चाहिए उतने ले लो। मेरी पत्नी ने भी कहा है कि वह भी एक जोड़ी खरीदेगी। मालिक, मैं पहले आपको पैसे देता हूँ, मुझे पहले एक जोड़ी दे दो। गुणवत्ता कैसी है? मुझे भी एक जोड़ी चाहिए। क्या इतने सारे लोग? एक एक करके आइए, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत बढ़िया, मुझे मिल गया। जल्दी से इसे घर ले जाना होगा। आइए, यह रहा आपका। इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे, ऐसा लगता है कि सब दुकान से आ रहे हैं। सबके हाथों में हील्स वाले जूते हैं। हील्स वाले जूते? इतने सारे लोग हील्स खरीदने क्यों आए हैं? अरे, क्यों न हम भी चलकर देखें। चलो। यह मुमकिन नहीं है। क्या वे लोग पागल हो गए हैं? ऐसा नजारा मैंने सिर्फ शहर के बड़े मॉल में देखा था। लेकिन ये तो 200 युआन के जूते हैं। देखा, मैंने सही कहा था ना। अगर आप लोग जूते खरीदना चाहते हैं तो कल सुबह जल्दी आ जाइएगा। नहीं, हम तो इतने महंगे नहीं खरीद सकते। जल्दी चलो यहाँ से। ली जियांग यांग, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हम रास्ते से गुजरते हुए देख नहीं सकते? तुम पहले बैग और सेब बेचते थे, अब अचानक महिला जूते कैसे बेचने लगे? क्या तुम कोई काम धंधा करते भी हो? काम धंधा? बिल्कुल नहीं। हा। वैंग फूगुई, अगर तुम यहाँ गड़बड़ करने आए हो तो सावधान रहना। मैं और मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वाह, रुको भैया, जरा देखिए तो, इस तरह के जूतों को तुम लोग 200 में बेचने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? ली एक्साई यांग, तुम सच में ख्याली पुलाव पका रहे हो? 8 रुपए किलो सेब, 1 रुपए का एक बन, और अब तुम यहाँ 100 रुपए में जूते बेच रहे हो। मैंने पहले ही कहा था तुम व्यापार के लिए नहीं बने हो। अरे, मेरी मानो तो छोड़ दो इसे। क्यों? क्या तुमने अभी उन लोगों को नहीं देखा? वे सब मेरे भाई द्वारा डिजाइन किए गए जूते ले जा रहे थे। तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोग कभी ऐसा डिजाइन बना ही नहीं सकते। इतने सुंदर जूते। धत। ली UCAI,
ज्यादा शेखी मत बघारो। ली XING यांग, मुझे नहीं पता तुमने इन्हें बेचने का क्या तरीका निकाला है, लेकिन धिक्कार है। लेकिन तुम लोग बस बेवकूफों को ही ठग रहे हो। भूलना मत, तुम्हारा परिवार अभी भी मेरा 3 लाख का कर्जदार है। वैंग फूगुई, मुझे याद है कि तुम्हारा पैसा देना बाकी है, पर अभी नहीं। जब हमारा व्यापार फल फूल जाएगा, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। हा, फूगुई, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे परिवार का अमीर बनना नामुमकिन है। क्या सच में? तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुत्ते, चलो यहां से। भैया, आपने देखा उन्हें। क्या वे वाकई चाहते हैं कि हम जूते बेचें या अपना कर्ज वसूलना चाहते हैं? यह साफ है कि वे हमसे जलते हैं। उन्हें डर है कि हम अपना काम बड़ा कर लेंगे, अपना साम्राज्य फैला लेंगे। अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी को और भी शानदार बनाएंगे, अपने व्यापार को और बड़ा करेंगे और उनके मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे। ठीक है भैया, मैं आज रात वापस आऊंगा। हमें बहुत सारे जूते बनाने होंगे। UCAI, मैंने सोचा है अगर हम सिर्फ हाथ से जूते बनाएंगे तो काम बहुत धीमा होगा। हाँ भैया, तो फिर क्या करें? UCAI, क्यों न हम एक कारखाना खोलें, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए। इसका नाम रखेंगे XING यांग शू फैक्ट्री। भविष्य में हमारे XING यांग ब्रांड को पूरे जिले का, बल्कि पूरे शहर का मशहूर ब्रांड बनाएंगे। बिल्कुल भैया, हम यह जरूर कर दिखाएंगे। हम यह ली जियांग यांग, एक जोड़ी जूते 200 में। क्या सच में कोई खरीदने आता है? सब पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं। बड़े भाई, गुस्सा मत होइए। यह ली जियांग यांग बस किस्मत का धनी है। तुम्हें बेचने के लिए कहूँ, निश्चित रूप से उससे बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, वह जूते बेचकर पैसे कमा सकता है। मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन बड़े भाई, तो हम जूते कैसे बनाएं? बनाना नहीं आता तो चोरी कर लो। यह ली जियांग यांग जो जूते बनाता है इतने लोकप्रिय है, तो हम बस एक ग्राहक के हाथ में, उसके एक ग्राहक के हाथ में, एक ग्राहक के हाथ में, उसके एक ग्राहक के हाथ में, एक ग्राहक के हाथ में, उसके एक ग्राहक के हाथ में, एक ग्राहक के हाथ में भी एक जोड़ी खरीदो। नकल करने के लिए ढूंढो, फिर किसी और से नकल करवाओ। क्या यह काम नहीं करेगा? अरे बड़े भाई, तुम सच में बहुत चतुर हो। हाँ, यह ली जियांग यांग मुझसे मुकाबला करने में अभी बहुत कच्चा है। माँ, पत्नी, मैं आ गया। माँ, हमने जो जूते बनाए थे, ले मैडम ने जिनके बारे में बताया था, वे सब बिक गए। 4000 से ज्यादा कमाए हैं। मेरे भाई ने कहा कि वह एक जूता फैक्ट्री बनाएंगे। क्या यह सच है? बहुत बढ़िया। जियांग यांग, तुम जूता फैक्ट्री बनाने वाले हो? क्या तुम सच कह रहे हो? यह तो बिल्कुल सच है। अभी मैंने थोड़ा सोचा, सिर्फ हाथ से जूते बनाने पर निर्भर रहकर दक्षता बहुत कम है। भले ही हम पूरा परिवार मिलकर बनाएं, एक दिन में 30 जोड़ी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि भविष्य में एक जूता फैक्ट्री बनाऊंगा। दक्षता बढ़ाने के लिए मैंने नाम भी सोच लिया है। इसका नाम होगा जूता फैक्ट्री जियांग यांग। जूता फैक्ट्री जियांग यांग। अच्छा तो है, लेकिन अभी हमारे परिवार की स्थिति, अभी तो कर्ज भी नहीं चुकाया है। फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जब हमारे जूते मशहूर हो जाएंगे, तब हम शहर के बैंक से लोन ले सकते हैं। हम फैक्ट्री बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, अंत में चुका देंगे। बेटा, क्या लोन लेकर फैक्ट्री बनाना ठीक होगा? माँ, मैंने ऐसा कहा है तो मुझे पूरा भरोसा है। अपने जूतों को थोक में बेचेंगे। जब हमारी फैक्ट्री पैसे कमाने लगेगी, तो मैं अपने घर का नवीनीकरण करूंगा। शहर में एक और घर खरीदूंगा, ताकि हमारा परिवार अच्छे दिन बिता सके। जियांग यांग, तुम जो भी फैसला लोगे, मैं और बच्चे तुम्हारा समर्थन करेंगे। माँ भी तुम्हारा समर्थन करती है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया हूँ। अरे, आगे कोई भी काम हो, मदद की जरूरत हो, तो बेझिझक मुझे बुलाना। तुम लोगों का समर्थन पाकर अब मैं निश्चिंत हूँ। नए मॉडल की हील्स मैंने डिजाइन तैयार कर लिया है। चलो कुछ और जोड़े बनाते हैं, कुछ दिनों में दुकान पर बेचने के लिए भेज देंगे। ठीक है। XING यांग ब्रांड के नए लेडीज जूते, यह 200 का एक जोड़ा है। सीमित स्टॉक उपलब्ध है। अरे, ये तो नए जूते हैं, मुझे भी एक जोड़ा चाहिए। अरे धीरे धीरे, आराम से, सब लोग जल्दबाजी न करें। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे वाह, ये लीजिए अपने जूते। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे मिल गया। हाँ, मैंने खरीद लिया। अरे, सुनिए मैडम, सुनिए, क्या ये XING यांग ब्रांड के जूते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें खरीदने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। 200 रुपए का एक जोड़ा है। सुनिए साहिबा, आपके हाथ में जो जूते हैं वे बहुत सुंदर हैं। क्या आप इन्हें हमें बेच सकती हैं?
आप लोग कौन हैं? मैं आपको क्यों बेचूं? बात यह है कि मेरी पत्नी को भी इस तरह के जूते बहुत पसंद है, लेकिन मैं देर से पहुंचा और मुझे नहीं मिल पाए। तो फिर अगर आप चाहें तो मैं आपके जूते अच्छी कीमत पर खरीद सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, हम आपको ज्यादा पैसे दे सकते हैं। अच्छी कीमत? आप कितने पैसे देने को तैयार हैं? देखिए साहिबा, ये जूते आपने 200 रुपए में खरीदे हैं ना, तो मैं आपको 250 रुपए देने को तैयार हूँ। अपने जूते मुझे दे दीजिए, सिर्फ 50 रुपए ज्यादा नहीं बेचूंगी। तो 300। 300। आपकी मर्जी, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मैं जा रही हूँ। सुनिए, ऐसा करते हैं साहिबा, हम आपको दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं। अपने जूते हमें दे दीजिए। 400 रुपए कैसे रहेंगे? यह ठीक लग रहा है, पैसे दे दो। भाई साहब, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये 300 रुपए के जूते हैं, उसने हमें 400 में बेचे। क्या यह हद से ज्यादा नहीं है? अरे एर्गो, कुल मिलाकर बात यह है, जूते हाथ में आ गए, बस 400 रुपए की ही तो बात है। किसी को ढूंढो जो इनकी नकल बना सके। ढेर सारी नकल बनाकर बेचेंगे, क्या मुनाफा वापस नहीं आएगा? तुम वाकई बहुत चतुर हो। हाँ हाँ हाँ। अरे आप दोनों, यह तो, अरे क्या ये वही जूते नहीं हैं जो शहर में बिक रहे हैं? सबसे मशहूर XING यांग ब्रांड के लेडीज जूते। मैं इन जूतों का डिजाइनर हूँ। XING यांग ब्रांड के जूतों का संस्थापक। ओह, तो आप ही संस्थापक हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वैंग फुगुई है। अरे तो आप वैंग साहब हैं। नमस्ते नमस्ते। बताइए किस काम से आना हुआ? हम आपसे साझेदारी के बारे में बात करने आए हैं। मुझसे साझेदारी? जी हाँ, ये जो हील्स वाली सैंडल है, इसे मैंने अभी अभी डिजाइन किया है। हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप इन जूतों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करें और फिर इसे अपनी दुकान पर बेचें। मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आपके डिजाइन किए हुए जूते मेरी दुकान पर बिकेंगे और मुनाफा भी आधा आधा होगा? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कि ये हो पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, हो जाएगा। आपके डिजाइन किए हुए ये जूते, डिजाइन एकदम लाजवाब है और फिनिशिंग भी कमाल की है। मैं तो कब से ऐसी चीज की तलाश में था। बहुत बढ़िया, जूते शानदार बनेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी। बस मन लगाकर काम करो, मुनाफे में तुम्हारा हिस्सा पक्का है। जी समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप बेफिक्र रहिए। सुनो ली जियांग यांग, मैं तुम्हारी कमाई का रास्ता बंद कर दूंगा। देखता हूँ तुम अपना बिजनेस कैसे चलाते हो। सुनो, ये आज जूतों की बिक्री से हुई कमाई है, ये सब तुम्हारे पास रखो। इतने सारे पैसे आगे चलकर हम और भी ज्यादा कमाएंगे। जब हमारी खुद की फैक्ट्री बन जाएगी तब मैं मालिक बनूंगा और तुम मालकिन बनोगी। वैसे मुझे कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। क्या हुआ? वांग फुगुई और चेन एर्गो काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए, दुकान पर आकर कोई हंगामा भी नहीं किया। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं समझ गया मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अचानक ये सब क्या बोल रहे हो? आइए जरा देखिए, एक बार नजर तो डालिए। लेटेस्ट कलेक्शन, जियांग यांग ब्रांड की लेडीज हील्स, सीमित समय के लिए ऑफर, असली माल की गारंटी, सिर्फ 150 रुपए में एक जोड़ी। सब लोग देखिए, आइए। आजकल जियांग यांग ब्रांड की हील्स बहुत मशहूर है। मैंने भी जियांग यांग ब्रांड के जूते खरीदे थे। ये जूते तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जो मैंने लिए थे। ये पक्का असली होंगे। बिल्कुल, ये असली ही है। मैं ही इन जूतों का डिजाइनर हूँ। अगर ये कह रहे हैं तो असली ही होंगे। सिर्फ 100-150 रुपए ही तो है। मुझे भी एक जोड़ी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ये जोड़ी काफी अच्छी है। मुझे बस यही वाली चाहिए। भैया, ली युकाई, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया, सब गड़बड़ हो गया। बाहर बाजार में हमारे जूतों की नकल आ गई है। नकली जूते बिक रहे हैं और वो हमसे भी सस्ते में बेच रहे हैं। क्या? भैया जल्दी देखिए, ये मैंने अभी एक राहगीर से खरीदे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। इन जूतों का मटेरियल बहुत घटिया है, फिनिशिंग भी बहुत खराब है। ये तो बस दूर से हमारे जूतों जैसे दिखते हैं। ये नकली जूते हैं। भाई अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए? जल्दबाजी मत करो, मुझे अंदाजा है कि यह किसने किया है। उन्हें पहले बेचने दो, अभी पुलिस को बुलाना सिर्फ मुसीबत को न्योता देना होगा।
भाई तो क्या हम उन्हें ऐसे ही बेचने दे या लगातार बेचना क्या हमारे जूतों की साख खराब नहीं करेगा? चिंता मत करो युकाई, यह पैसा उनका नहीं है जो उन्होंने कमाया है, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और तो और जो उन्होंने किया है वह कानून के खिलाफ है। सही समय आने पर उन्हें न सिर्फ हर्जाना देना होगा बल्कि जेल भी जाना होगा। भाई मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कानून की इतनी समझ है। सही मौके का इंतजार करो ताकि हम उन सबको एक साथ पकड़ सकें। बहुत खूब वांग फुगुई, चेन एर्गो, मुझे पता है कि यह सब तुम लोगों ने किया है। तुम लोग तो अज्ञानता में शेर बन रहे हो। तुमने मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया है। खुलेआम नकली जूते बेच रहे हो। चूंकि तुम कानून की परवाह नहीं करते तो मैं तुम्हें उचित दंड दिलवाऊंगा। इंतजार करो, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। सुना है आप दोनों हमारे काउंटी के शियांग यांग शू फैक्ट्री के डिजाइनर हैं। जी हाँ डोंग मैडम, आपका नाम बहुत सुना है। मैं शियांग यांग का डिजाइनर हूँ, वांग फुगुई, और यह मेरा सहायक चेन एर्गो है। तो आप ही हमारे काउंटी के शियांग यांग ब्रांड के डिजाइनर हैं। वांग साहब बताइए मुझसे क्या काम है? यह जूते का डिजाइन हमारी दुकान का एक डिजाइन है। महिलाओं के जूतों का नया कलेक्शन खास आपके लिए एक जोड़ी बचाकर रखी है। वाकई जूते बहुत सुंदर हैं। वांग साहब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा। डोंग मैडम असल में बात यह है, हम यहाँ आए हैं ताकि आप अपने पति को मना सकें कि वे हमें बैंक लोन दिलाने में मदद करें। हम इस पैसे का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए करेंगे। अगर आप हमारा समर्थन करें तो हम पक्का इस डिजाइन को पूरे प्रांत में हिट बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पति हमारे काउंटी के बैंक मैनेजर हैं। मैं भी अपने काउंटी की मदद करने में बहुत खुश हूँ। आप जैसे बेहतरीन ब्रांड और आपके जूते इतने सुंदर बने हैं और हमारे काउंटी में आपकी साख भी इतनी अच्छी है तो समर्थन तो करना ही चाहिए। क्या सच में? धन्यवाद डोंग मैडम। अरे लिन मैडम, ली साहब, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आपकी दुकान इन दिनों बहुत व्यस्त है? अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता था। श्रीमती लिन, आप यह क्या कह रही हैं? आप तो हमारी हितैषी हैं। अगर आप हमें जूते बनाने का कच्चा माल मूल कीमत पर दे सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। काउंटी बैंक के बैंक मैनेजर की पत्नी श्रीमती डोंग, वह एक दावत आयोजित कर रही हैं। उस समय वह काउंटी की कई महिलाओं को आमंत्रित करेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक नए जूते डिजाइन करें ताकि मैं उस दावत में पहन सकूं। काउंटी बैंक की श्रीमती डोंग के लिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए नए जूते जरूर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हैं? ओह, तो आप मेरे साथ चलना चाहते हैं? दरअसल हम हाल ही में एक जूता फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहे हैं। मैं आपके लिए नए जूते डिजाइन कर सकता हूँ और श्रीमती डोंग के लिए भी। अगर मुझे श्रीमती डोंग की स्वीकृति मिल जाए तो शायद वह हमारी फैक्ट्री के लिए लोन दिलाने में मदद कर सके। इस तरह हमारी फैक्ट्री बनाने का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ओह, तो बात यह है, मैं आपका मतलब समझ गया। ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। जी श्रीमती लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर यह तय रहा। आपको किस सामग्री की जरूरत है बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। आप मन लगाकर डिजाइन कीजिए। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। कोई समस्या नहीं। धन्यवाद श्रीमती लिन। ठीक है, फिर मिलते हैं। ध्यान से जाइएगा। हम तैयारी करने की योजना बना रहे हैं। भाई श्रीमती लिन ने जो कपड़ा भेजा था मैं वह सब ले आया हूँ। देखो यह काफी अच्छा लग रहा है। श्रीमती लिन ने बहुत ध्यान दिया है। यह सब बहुत बेहतरीन सामग्री है। माँ, भाई, इस बार क्या हम फैक्ट्री सफलतापूर्वक बना पाएंगे? यह सब इसी मौके पर निर्भर करता है। हमें श्रीमती लिन और श्रीमती डोंग को एक बेहतरीन डिजाइन देना होगा। मिस्टर ली, क्या जूते तैयार हो गए? श्रीमती लिन, जी तैयार हैं। श्रीमती लिन, यह मैंने खास आपके लिए डिजाइन किया है। सफेद हील्स। मैंने हील्स की ऊंचाई पर विशेष ध्यान दिया है। यह सरल है पर साधारण नहीं। इसका डिजाइन न केवल गरिमापूर्ण है बल्कि बहुत भारी भी नहीं लगेगा। आपकी साड़ी के साथ यह बहुत जचेगा। मिस्टर ली, आपकी डिजाइनिंग तो कमाल की है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ शहर में भी आप जैसा बेहतरीन डिजाइनर मिलना मुश्किल है। श्रीमती लिन, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। देर करना ठीक नहीं होगा। हमें जल्दी चलना चाहिए श्रीमती डोंग की दावत के लिए। ठीक है, चलिए। श्रीमती जी, क्या आपने नए जूते पहने हैं? बहुत सुंदर हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने आज तक इतने सुरुचिपूर्ण जूते नहीं देखे। ये जूते तो मेरे साथ खड़े ली शियांग यांग जी ने डिजाइन किए हैं। ये हमारे काउंटी के शियांग यांग शू फैक्ट्री के संस्थापक हैं। नमस्ते देवियों। तो यही है शियांग यांग ब्रांड के जूते। काफी मशहूर डिजाइनर हैं आप।
सच में नाम सुना था, आज देख भी लिया। आप तो काफी हैंडसम और युवा भी हैं और हुनर भी कमाल का है। श्रीमती डोंग आ गई हैं। नमस्ते श्रीमती डोंग, सब लोग आ गए हैं, है ना? तो दावत शुरू की जाए। श्रीमती जी, आपका यह पहनावा सच में बहुत सुंदर है और आपके जूते भी आपकी ड्रेस के साथ बहुत जंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो 20 साल की लग रही हैं। क्या सच में? हाँ हाँ हाँ। मिस्टर ली, श्रीमती डोंग ने जो जूते पहने हैं, क्या ये वही हैं जो आपने डिजाइन किए थे? मैं देख सकता हूँ, उन्हें भी आपके डिजाइन किए जूते पसंद आए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, यह गलत है। श्रीमती डोंग ने जो जूते पहने हैं, भले ही बाहर से मेरे डिजाइन जैसे दिख रहे हों, लेकिन इनकी बनावट बहुत घटिया है। ध्यान से देखिए, सिलाई भी अलग है। क्या ये नकली जूते हैं? श्रीमती लिन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, कृपया 1 मिनट रुकिए। एपिसोड। मिस्टर ली, ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। श्रीमती डोंग बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नकली जूते पहने हैं? श्रीमती लिन, चियांग यांग ब्रांड के हर जूते को मैंने खुद डिजाइन किया है, इसलिए मैं एक नजर में पहचान सकता हूँ कि श्रीमती डोंग के जूते असली हैं या नकली। मैं कसम खाता हूँ, श्रीमती डोंग ने जो पहने हैं वे पक्का नकली जूते हैं। मिस्टर ली, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन कायदे से देखा जाए तो श्रीमती डोंग नकली जूते नहीं पहनेंगी, है ना? नहीं चलेगा, मुझे जल्दी जाना होगा, उन्हें तुरंत बाहर बुलाना होगा। अगर दावत में किसी ने देख लिया कि उन्होंने नकली जूते पहने हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है। श्रीमती डोंग जी, अंदर चलिए। अरे ठीक है। श्रीमती डोंग, श्रीमती लिन, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? क्या बात है? श्रीमती डोंग, सच कहूं तो जो जूते आपने पहने हैं शायद वे नकली हैं। क्या नकली जूते? ये तो जियांग यांग शू फैक्ट्री के डिजाइनर ने मुझे खुद दिए थे। ये नकली कैसे हो सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है? श्रीमती डोंग, जिस डिजाइनर का आप जिक्र कर रही हैं, उसका नाम क्या है? उसने बताया कि उसका नाम वांग फुगुई है और उसका एक सहायक भी है जिसका नाम चेन एर्गो है। वांग फुगुई, ये तो वही लोग हैं। श्रीमती डोंग, सच कहूं तो इन जूतों का असली डिजाइनर मैं हूँ, ली जियांग यांग। ये जूते मेरे नाम पर ही डिजाइन किए गए थे। क्या? श्रीमती डोंग, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, यही असली डिजाइनर है। जो जूते मैंने पहने हैं उन्हें इन्होंने खुद डिजाइन किया है। श्रीमती डोंग, जरा गौर से देखिए, जो जूते आपने पहने हैं उनकी बनावट बहुत खराब है। अगर आप इन्हें लंबे समय तक पहनेंगी तो आपके पैरों को चोट पहुंच सकती है। तो इसका मतलब मुझे वांग फुगुई और चेन एर्गो ने धोखा दिया है। इन दुष्ट लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली जूते देने की? इन्होंने मुझे पार्टी में शर्मिंदा कर दिया। श्रीमती डोंग, आप शांत हो जाइए। मैंने आपके लिए खास तौर पर नए जूते तैयार किए हैं। ये लाल रंग की हील्स देखिए, कितनी बारीकी से बनी है और सामग्री भी बेहतरीन है। ये खास आपके लिए बनाई गई है। ये जूते वाकई बहुत सुंदर है। मिस्टर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती डोंग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि मिस्टर ली ने समय रहते पता लगा लिया। वे दुष्ट लोग वांग फुगुई और चेन एर्गो, मैं उन्हें उनके किए की हर एक हरकत की सजा जरूर दिलवाऊंगा। हाल ही में जियांग यांग ब्रांड की हील्स से हमने 2000 कमाए हैं। बड़े भाई, हम तो ली जियांग यांग से भी पहले ही अमीर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। हा हा हा। जी यांग, ली जियांग यांग, वो है ही क्या चीज। एक बार हमारी फैक्ट्री बन जाए तो पैसा पानी की तरह बहता हुआ आएगा। क्या वो हमसे मुकाबला करेगा? तब तक तुम पूरे शहर के नहीं, पूरे प्रांत के सबसे बड़े रईस बन जाओगे। ली जियांग यांग की उस छोटी सी दुकान की जूते उठाने की भी औकात नहीं है। किसने कहा कि उसकी औकात नहीं है? ली शियांग यांग, श्रीमती डोंग, आप यहाँ कैसे आईं? वांग फुगुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की जुर्रत कैसे की? क्या? श्रीमती डोंग, आपका क्या मतलब है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? ली शियांग यांग, क्या तुमने कोई चाल चली है? श्रीमती डोंग, आप इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन न करें। अब जब सब सामने आ चुका है, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और बचा है? श्रीमान ली, उन्होंने मुझे सब सच बता दिया है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मुझसे लोन लेने के लिए? वांग फुगुई, चेन एर्गो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने की? जूता फैक्ट्री खोलना, नकली जूते बनाना, घटिया माल को अच्छा बताना, इतने सारे लोगों को ठगना, पूरे जिले के लोगों को धोखा देना, और अब श्रीमती डोंग से मदद मांग रहे हो बैंक लोन के लिए आवेदन करना। यही तुम्हारी असलियत है।
तुम दोनों बेशर्म और धोखेबाज हो। श्रीमान वांग, यह सब क्या हो रहा है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि ये जूते आपने डिजाइन किए हैं? यह कोई डिजाइनर नहीं है। मैं असली डिजाइनर हूं। मेरा नाम ली शियांग यांग है। मैं शियांग यांग ब्रांड का संस्थापक हूं। क्या? वांग फुगुई, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी दुकान की साख सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। मैडम, सर, मुझे कुछ नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस बस आती ही होगी। मुझे लगता है तुम दोनों के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। पुलिस 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 आ गई। नहीं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। वांग फुगुई, तुमने नकली माल बेचकर श्रीमती डोंग को भी ठग लिया और अब लोन भी हड़पना चाहते हो। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? वांग फुगुई, अब जब सब खत्म हो गया है, तुम कहां भागने की सोच रहे हो? मुझसे गलती हो गई। ली शियांग यांग, नहीं नहीं, बॉस ली, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, बॉस ली। श्रीमती डोंग, प्लीज हम पर रहम कीजिए। इस बार हमें छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूं मैं दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे लोन भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, अब पछताने से क्या होगा? बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों ने जालसाजी की है, बैंक को धोखा दिया है। तुम पर लगे ये इल्जाम तुम्हें भारी पड़ेंगे। इंतजार करो, पुलिस आ गई है। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। वांग फुगुई, तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, अवैध तरीके से पैसे कमाए। कानून के मुताबिक तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। हर्जाना? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? लाखों में। लाखों? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। ऐसा करते हैं। वांग फुगुई, हमारे परिवार का जो कर्ज बाकी है 3 लाख से ज्यादा है ना? अब तुमने जो जालसाजी की है उसका हर्जाना कितना होगा यह पुलिस और अदालत तय करेगी। लेकिन आज मैं एक फैसला करता हूं, चाहे तुम मुझे कितना भी हर्जाना दो, मैं उसे सीधे तौर पर तुम्हारे कर्ज के बदले काट लूंगा। ठीक है, आज के बाद मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार के बीच कोई लेन देन नहीं रहेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या? भाई, शायद वो जो हमें हर्जाना देंगे वो हमारे कर्ज से कहीं ज्यादा होगा। सब कुछ खत्म क्यों कर रहे हो? ली कोई बात नहीं। ये वांग फुगुई, सोच लो अच्छे से। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मुझे तुम्हारा कर्ज नहीं चाहिए। हमारा हिसाब बराबर। हाँ, बिल्कुल सही। तुम सबका शुक्रिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है। वांग फुगुई, चेन एगो बैंक का जो लोन लिया था वो मुझे वापस करो। ओह, मैं अभी लौटा देता हूं। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है नकली सामान बनाने और बेचने के लिए। सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वांग फुगुई, तुम पुलिस स्टेशन में अच्छे से सोचना। भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा था। वो पैसे उनके नहीं थे, उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। हाँ, ली अब घर पर कोई कर्ज नहीं है। अब हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। सही कहा ली साहब, आज तो तुम्हारी वजह से बच गया। अगर तुमने समय रहते नहीं देखा होता तो वे मुझे नकली माल दे देते और समय पर जूते पहुंचा दिए, वरना आज दावत में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। सोचा भी नहीं था। वांग फुगुई और चेन एगो, इन दोनों की हिम्मत तो देखो। मुझसे ही धोखाधड़ी करने की कोशिश की। डोंग मैडम, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। यह तो मेरा फर्ज था। कोई भी ईमानदार इंसान ऐसी स्थिति देखकर चुप नहीं बैठ सकता। और फिर उन्होंने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। मिस्टर ली, आप न केवल हुनरमंद हैं, बल्कि आपका चरित्र भी बेमिसाल है। डोंग मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी मिस्टर ली, कहिए। डोंग मैडम, मैं आपसे एक बैंक लोन के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस पैसे का इस्तेमाल जूता फैक्ट्री बनाने के लिए करना चाहता हूँ, ताकि काम का विस्तार हो सके और उत्पादकता बढ़ सके, ताकि जियांग यांग ब्रांड गांव और कस्बे से निकलकर शहरों तक पहुंचे और पूरे प्रांत का सबसे बेहतरीन ब्रांड बने। मिस्टर ली, दावत के दौरान आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, तो नैतिकता के नाते आपका यह काम मुझे जरूर करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
क्या सच में डोंग मैडम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जल्दी डोंग मैडम को धन्यवाद कहो। धन्यवाद डोंग मैडम। ही। मिस्टर ली, यह लीजिए, यह चेक आप अभी रख लीजिए शुरुआती तैयारियों के लिए। अगर बाद में आपको और लोन की जरूरत पड़ी तो मैं बैंक मैनेजर से बात कर सकती हूँ भविष्य में आपके साथ सहयोग करने के लिए। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ डोंग मैडम। मिस्टर ली, चूंकि वांग फुगुई और चेन एर्गो को पहले ही ले जाया जा चुका है तो अब कोई समस्या नहीं है, तो मैं भी अब चलती हूँ। अरे, ध्यान से जाइएगा। भाई, यह तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही, यही तो चाहिए था। अरे, तुम दोनों अपने मालिक को बाहर बुलाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें घटिया जूते बेचने की? पैसे वापस करो। बिल्कुल बिल्कुल, यह कैसा जियांग यांग ब्रांड का लेडीज जूता है? यह तो सरासर धोखा है। धोखा 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 धोखा। अरे आप दोनों, मुझे पता चल गया है। अरे आप दोनों, जो खरीदा है वह असली नहीं है। शियांग यांग ब्रांड के जूते नकली हैं। कैसे नकली जूते? नकली जूते? तुम्हें कैसे पता चला कि हमने नकली जूते खरीदे हैं? ये देखो, ये मेरे बड़े भाई हैं, ली शियांग यांग। शियांग यांग जूता फैक्ट्री के संस्थापक और डिजाइनर हैं। अरे तुम दोनों, वांग फुगुई और चेन एर्गो जैसे लोगों ने तुम्हें ठग लिया है। उन्होंने चुपके से मेरे भाई के जूतों की नकल की, नकली माल बनाया और तुम्हें बेच दिया। बिल्कुल सही, इसमें इस पर जो भी है सब नकली है। हाँ, सामग्री सस्ती है, काम बहुत घटिया है, जबकि असली शियांग यांग जूते बेहतरीन कारीगरी से बनते हैं और सामग्री बहुत आरामदायक होती है। हम तो मतलब हमने नकली जूते खरीदे थे, तो अब हम कहां से असली जूते खरीद सकते हैं? आप दोनों चिंता न करें, अभी जिन लोगों ने नकली जूते बनाए थे उन्हें कानून के हवाले कर दिया गया है। इस बीच हम एक नई फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही यह खुलेगी हम पेश करेंगे और भी बेहतरीन और किफायती मॉडल। आप दोनों का स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप दोनों अपना ख्याल रखें। हम ली युकाई, लगता है आज हमें नई फैक्ट्री की योजना जल्द ही लागू करनी होगी। हाँ, नकली माल के खिलाफ लड़ना होगा। हमें अपने ब्रांड के अधिकारों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। ठीक है। मेरी पत्नी माँ शियांग यांग वापस आ गया। जल्दी बैठो। अरे वाह शियांग यांग, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बेटा, क्या सब कुछ सही है? वांग फुगुई और चेन एर्गो नकली जूते बेच रहे थे। उन्होंने डोंग मैडम को भी धोखा दिया था। अब उन्हें पकड़ लिया गया है और इसके अलावा वांग फुगुई के नकली जूतों से जो जुर्माना मिला है और जो कर्ज मुझे चुकाना था वो सब बराबर हो गया है। इसका मतलब है कि अब हमारे परिवार पर कोई कर्ज नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ली युकाई, क्या मेरे भाई जो कह रहे हैं वो सच है? बेशक यह सच है माँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। डोंग मैडम ने पहले ही हामी भर दी है। मेरे भाई के लिए बैंक लोन का इंतजाम करो। मेरे भाई की फैक्ट्री जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। शियांग यांग, बहुत बढ़िया। सुनो, हमारा परिवार, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे देखो भाई, हमारी जूतों की फैक्ट्री आखिरकार बन गई। देखो कितनी शानदार है। हाँ बिल्कुल, लेकिन शियांग यांग, तुमने जूतों की फैक्ट्री स्कूल के अंदर क्यों खोली है? सुनो, मैंने ऐसा सोचा था। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक चमड़े के जूतों की फैक्ट्री हो ताकि हमारे परिवार थोड़े और समृद्ध हो सके। और इसके अलावा मैंने यह फैक्ट्री गांव में इसलिए बनाई है ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि हर कोई खुशहाल जीवन जी सके। शियांग यांग, तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। भाई, तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा है। गांव के सभी लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। इससे न केवल रोजगार की समस्या हल होगी बल्कि गांव के सभी लोग तरक्की करेंगे। हाँ हाँ हाँ। देखो, मैंने यही सोचा था। फैक्ट्री शुरू होने के बाद हम अपने काम का विस्तार करेंगे। हम हाई हील्स और जूते बनाएंगे, कपड़े के जूते, हर तरह के जूते, ताकि हमारे शियांग यांग ब्रांड का नाम हो सके पूरे शहर और राज्य में। नंबर 1 ब्रांड बने ताकि शियांग यांग ब्रांड पूरे राज्य में मशहूर हो जाए। शियांग यांग, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जरूर कर दिखाओगे। भाई, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। चलो, हम भर्ती शुरू करते हैं। ठीक है।
गांव वालों, जरा ध्यान दे। आज हमारे गांव के शियांग यांग ने कमाल कर दिखाया है। उनकी जूतों की फैक्ट्री सफलतापूर्वक बन गई है। सबके अच्छे दिनों की शुरुआत के लिए शियांग यांग कुछ कहना चाहते हैं। सबको नमस्कार, मैं ली शियांग यांग हूँ। हमारी फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं है, गांव के रास्ते के पास ही है। फैक्ट्री अभी अभी तैयार हुई है। हमें बहुत से लोगों की जरूरत है, सिलाई करने वाले, मददगार, फिनिशिंग करने वाले, हर तरह के काम के लिए। बस आप लोग मेहनत से काम करें। मैं ली शियांग यांग हूँ, आप सभी का स्वागत है। शियांग यांग, सिर्फ मीठी बातें मत करो। तनख्वाह के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, तनख्वाह की बात करें तो हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। काम अच्छा रहा तो बोनस भी मिलेगा। त्योहारों पर भी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। क्या महीने के 2000 रुपए, इतने सारे? पता नहीं सच है या झूठ। क्या यह पहले कंगाल नहीं था, अब इतना दरियादिल कैसे हो गया? यह बिल्कुल सच है। मेरे भाई जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। मेरे भाई हम सबको साथ लेकर तरक्की करेंगे। मेरे भाई ने कहा है अभी नाम लिखवाएं और काम शुरू करें। 1 महीने काम करने के बाद तनख्वाह मिल जाएगी। ऐसा है, यह सच है। यह सुविधाएं जिले की किसी भी फैक्ट्री से बेहतर है और बोनस भी है। गांव वालों, और क्या चाहिए? जल्दी अपना नाम दर्ज कराएं। शियांग यांग के साथ काम करें। हमारे गांव के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। आइए आइए, यहाँ यहाँ, पहले यहाँ नाम दर्ज कराएं। नाम दर्ज करें। मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। बेटा, आखिरकार हमारा अपना कारखाना हो ही गया। माँ और शिनरान, वह तो हमारे कारखाने की मालकिन है। मैं सोच रहा हूँ कि यह हिसाब किताब शिनरान को संभालने के लिए दे दूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शियांग यांग, क्या मैं यह काम ठीक से कर पाऊंगी? मेरी प्रिय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम यह कर सकती हो। भाई, कारखाने से बने जूतों का पहला बैच तैयार हो गया है। मैं एक जोड़ी लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। अरे भाई, कैसा है? सिलाई कहीं घनी है तो कहीं ढीली। यह फिनिशिंग अच्छी नहीं है। यह जूतों का बैच वापस काम करना होगा। वापस काम? भाई, यह तो बस छोटी सी कमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और वैसे भी पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही कहा शियांग यांग, यह बस एक छोटी सी समस्या है। शायद कोई बात नहीं होगी। हमारी कंपनी अभी नई शुरू हुई है। अगर अभी थोड़ी सी गलती हुई और हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो भविष्य में यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हमें ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अपनी साख खुद खराब नहीं करनी चाहिए। ये दोनों बैच सख्ती से नियंत्रण रखना होगा। अरे माँ, मुझे लगता है ली एक्साइएनजी यांग की बात में दम है। भाई, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर उन्हें बता देता हूँ। अगली बार ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। माँ, पत्नी, भाई, जब हमारी फैक्ट्री मुनाफा कमाएगी तो मैं घर की पुरानी इमारत को फिर से बनवा दूंगा और एक बड़ा फ्लैट भी खरीदूंगा ताकि हमारे परिवार में सब सुख से रह सकें। वाह बेटा, अब कामयाब हो गया है। भाई, तुम वाकई मेरे सबसे अच्छे बड़े भाई हो। हा हा हा। वाह, अरे भाई, हम आखिरकार पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। एक्साइएनजी यांग शू फैक्ट्री। आखिर ली एक्साइएनजी यांग को इतनी सफलता कैसे मिल रही है? हम दोनों की हालत चूहे जैसी हो गई है। भाई, ली एक्साइएनजी यांग से अब पंगा लेना भारी पड़ेगा। हम अभी अभी तो बाहर आए हैं। क्या अब इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? छोड़ो भी। ली एक्साइएनजी यांग मुझे चैन से नहीं जीने देगा तो फिर मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ली एक्साइएनजी यांग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। एक्साइएनजी यांग, यह हमारी फैक्ट्री की इन कुछ दिनों की बिक्री रिपोर्ट है। जरा देख लो। ठीक है, हिसाब। हम्मा, बहुत बढ़िया। प्रिय, मुझे पता था तुम कर सकते हो। बस तुम्हारी मदद कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ही। दीदी, एक अच्छी खबर है। जो जूते हमने वापस भेजे थे वे सब बिक गए हैं। ग्राहक कह रहे हैं उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, कारीगरी बेहतरीन है और तो और वे दोबारा ऑर्डर देने की सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक्साइएनजी यांग, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। प्रिय, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। श्रीमती डोंग, ये वही हैं जिनका मैं आपसे अक्सर जिक्र करता था। काउंटी बैंक की श्रीमती डोंग। स्वागत है, स्वागत है। नमस्ते श्रीमती डोंग। नमस्ते मिस्टर ली। बधाई हो, बधाई हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी यह जूता फैक्ट्री
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हा हा हा। मिस्टर ली, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? कितनी सुंदर और युवा है। हा हा हा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। पता नहीं आज आप खुद यहाँ कैसे आए। मैं आज हमारे काउंटी के काउंटी प्रमुख झांग की ओर से आया हूँ आपको आमंत्रित करने के लिए। वे आपकी प्रतिभा की बहुत सराहना करते हैं। सुना है आपने हमारी शांगयांग जूता फैक्ट्री शुरू की है। हाँ, और हमारे पड़ोसियों को रोजगार दिया है, इसलिए वे आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आपको आमंत्रित करना चाहते हैं काउंटी द्वारा आयोजित ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता में। ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता? भाई, ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता, यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम जीत गए तो हमारी फैक्ट्री का नाम हो जाएगा। मैं समझ गया। निमंत्रण के लिए श्रीमती डोंग का धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा काउंटी का नाम रोशन करने के लिए। ठीक है, मैं वापस जाकर काउंटी प्रमुख को सूचित कर दूंगा। हाँ, इस तरह हमारी काउंटी से कोई न कोई समय आने पर आपको आमंत्रित करेगा। देर नहीं करनी चाहिए। मैं अब चलता हूँ। जी अच्छा। निदेशक डोंग, आराम से जाइएगा। प्रतिभा, यह हमारे ब्रांड को चमकाने का पहला कदम है। भाई, भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, शांगयांग, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। हाँ ठीक है, देर नहीं करनी चाहिए। चलो लेदर फैक्ट्री चलते हैं मिस्टर और मिसेज लिन से मिलने। चलो चलो चलो। मिस्टर लिन, मिसेज लिन, नमस्ते। मिस्टर ली, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की थी। शांगयांग जूता फैक्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है। यह हमारी काउंटी की सबसे बेहतरीन फैक्ट्रियों में से एक बन गई है। मिस्टर लिन, आप बहुत विनम्र हैं। यह सब आपके द्वारा दिए गए अच्छे कच्चे माल की बदौलत है। हमारी जूता फैक्ट्री तभी तो बना पाई इतने बेहतरीन जूते। मिस्टर ली, क्या आप लेदर के मामले में आए हैं? मिसेज लिन, बात ऐसी है, हम भाग लेने वाले हैं अगले हफ्ते शहर में होने वाली ब्रांड प्रतियोगिता में। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसा जोड़ा बनाना चाहता हूँ जो वास्तव में शांगयांग ब्रांड के उच्च स्तरीय महिला जूतों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए मुझे आपका और मिस्टर लिन का समर्थन चाहिए सबसे बेहतरीन लेदर उपलब्ध कराने के लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर ली की ऐसी महत्वाकांक्षा देखकर मैं पूरा समर्थन करूंगा। अभी अभी हमारी फैक्ट्री में आया है आयातित बछड़े का चमड़ा, जो बहुत ही मुलायम है और बहुत चमकदार है। यह उच्च स्तरीय महिला जूते बनाने के लिए एकदम सही है। मैं जल्द ही किसी के हाथ भिजवा दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। मिस्टर ली, आप पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा समर्थन तो आपके साथ है ही। धन्यवाद मिस्टर लिन। धन्यवाद मिसेज लिन। मैं वादा करता हूँ मैं अपने जिले का नाम नीचा नहीं होने दूंगा। भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, XING, अब हम जूते बनाना शुरू कर सकते हैं। सुनो, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है? सुनो, जब जूते बनकर तैयार हो जाएं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मॉडल बनो। हमारे प्रीमियम जूतों को खुद पहनकर दिखाओ। मैं? अरे नहीं, XING, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने पहले कभी मॉडलिंग नहीं की है। बेहतर होगा कि तुम किसी प्रोफेशनल को ढूंढ लो। सुनो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम यह कर सकती हो। सुनो, मुझे तुम पर यकीन है। तुम पक्का कर लोगी। मैं? शायद मैं न कर पाऊं। क्यों? तुम कितनी सुंदर और आकर्षक हो। तुम्हारा व्यक्तित्व कितना शालीन है। अगर तुम ये जूते पहनोगी तो जूतों की खूबसूरती और भी निखर कर आएगी। सही कह रहे हैं क्यों दीदी? एक बार कोशिश तो करके देखो। सुनो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पक्का कर लोगी। ठीक है XING, मैं कोशिश करती हूँ। हम? हा 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 हा। भाई, अरे, मिस्टर ली ने चमड़ा भिजवा दिया है। मैंने देख लिया है, सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। सच में यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने डिजाइन भी तैयार कर लिए हैं। चलो साथ में देखते हैं। हम? UCAI, देखो, तुम सब देखो। यह डिजाइन बेहतरीन कारीगरी और आधुनिक सामग्री का मेल है। इस बार हमें कारखाने के सभी कारीगरों से बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल और उच्चतम मानकों के साथ काम करवाना है। भाई, तुम्हारा डिजाइन वाकई लाजवाब है। मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। XING, जब हमारे जूते बनकर तैयार हो जाएंगे तो वे बहुत ही सुंदर दिखेंगे। और जब जूते तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ, जो हमारी तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। हम? ठीक है, शानदार। हम? अरे, हमें कोई तरीका सोचना होगा ली XING को सबक सिखाने का। बड़े भाई, ली XING अब एक बड़ा मालिक बन गया है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि हम इसे यहीं छोड़ दें। छोड़ो भी? क्या तुम अभी भी मेरे छोटे भाई हो? जब वह मुझे खुश नहीं देखना चाहता तो फिर उसे भी चैन से जीने का कोई हक नहीं है। अरे भाई, वहाँ कोई आ रहा है। चलो
पहले छिप जाते हैं। दरवाजा। ली एक्साइएनजी यांग वाकई बहुत अच्छे इंसान है। दोपहर में हमें आराम करने के लिए 2 घंटे का समय भी देते हैं। अरे यह तो है, हमारे कस्बे की बाकी फैक्ट्रियों से तो यह कहीं बेहतर है। बड़े भाई, उनकी वर्दी देखो, लगता है वे ली एक्साइएनजी यांग की फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। चुप रहो। वैसे ली एक्साइएनजी यांग वाकई बहुत नेक इंसान है। सुना है कि इस बार जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वह किसी ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता के लिए है, यानी कि हम जो बना रहे हैं वह प्रतियोगिता का हिस्सा है। यानी कि हम जो बना रहे हैं वह प्रतियोगिता का हिस्सा है। हाँ, इसका मतलब है कि हम भविष्य में इनाम जीतेंगे। हमें आगे खूब मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलो। अरे भाई, वे कह रहे हैं कि वे ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ओह, रुको, ठहरो, रुको, मुझे एक तरकीब सूझी है। अरे वाह भाई, LUCAI, क्या हुआ? भाई, तुम्हारी मांग के अनुसार जूते तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया। सुनो, देखो, अरे ली एक्साइएनजी यांग, देखो, यह तो बिल्कुल तुम्हारे डिजाइन के नक्शे जैसा है। बिल्कुल वैसा ही। डिजाइन एकदम नया है, कपड़ा भी बहुत आरामदायक है। हमारे जूते आखिरकार बनकर तैयार हो ही गए। ली एक्साइएनजी यांग, ये जूते हमारे पिछले जूतों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। भाई, हमने जो ये जूते बनाए हैं ये पक्का प्रतियोगिता में जीतेंगे। सब पूरे शहर को देखने दो, दिखा दो ली एक्साइएनजी यांग शू फैक्ट्री की ताकत। हम कल सुबह जल्दी हमें प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है। चलो पहले घर चलकर आराम करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। बड़े भाई अंदर आ गए। धीमे बोलो, टॉर्च जलाओ। अरे, लगता है यह ली एक्साइएनजी यांग का ऑफिस है। ली एक्साइएनजी यांग जैसे लड़के इतने शानदार ऑफिस में कैसे रह सकते हैं? अरे बड़े भाई, यहाँ एक बक्सा है। वाह बड़े भाई, लगता है ये वही जूते हैं जो वे प्रतियोगिता में इस्तेमाल करेंगे। हम ली एक्साइएनजी यांग, अब देखो मैं तुम्हारे ये हाई हील जूते कैसे गायब करता हूँ। अब तुम प्रतियोगिता में क्या दिखाओगे? LUCAI, चलो ठीक है। LUCAI, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? प्रिया, चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और रुको। अरे भैया, भाभी, अनर्थ हो गया। जूते गायब है। जूते गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? क्या वो दफ्तर की मेज पर नहीं रखे थे? पता नहीं भैया, मैंने पूरा दफ्तर छान मारा, एक कोना भी नहीं छोड़ा, पर कहीं नहीं मिले। लगता है हमारे जूते किसी ने चुरा लिए हैं। कल ही तो प्रतियोगिता है और जूते चोरी हो गए। ली एक्साइएनजी यांग, घबराओ मैट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शुक्र है डिजाइन अभी भी बचा है। अब जो हुआ सो हुआ, हमें बस फौरन एक नई जोड़ी बनानी होगी। क्या हम वक्त पर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। LUCAI, तुम लिन साहब को फोन लगाओ, जल्दी से नया सामान मंगवा लो। इस बार मैं खुद अपने हाथों से पहले से बेहतर जूते बनाऊंगा। भैया, ये रहा लिन साहब का भेजा हुआ सामान। बहुत बढ़िया, सही वक्त पर। मैंने डिजाइन भी सुधार लिया है। चलो भैया, मैं भी आपके साथ काम करता हूँ। ली एक्साइएनजी यांग, मैं भी मदद करती हूँ। ठीक है, चलो मिलकर काम शुरू करते हैं। LUCAI, चांदे के किनारों को बिल्कुल चिकना कर देना, जरा भी खुरदुरा नहीं होना चाहिए। जी भैया, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ली एक्साइएनजी यांग, इस रैंक का धग कैसा रहेगा? मुझे लगता है लिन साहब के भेजे हुए चांदे पर ये ज्यादा जांचेगा। प्रिया, तुम कितनी बारीकी से काम करती हो। बहुत अच्छा। लो, हमारे जूते आखिरकार तैयार हो गए। ये तो हमारे पुराने जूतों से भी ज्यादा खूबसूरत है। भैया, ये जोड़ी वाकई विश्व स्तरीय है। अगर हम इन्हें प्रतियोगिता में ले जाएंगे तो जीत पक्की है। LUCAI, प्रिया, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आप म्यो बेट भाई है, मदद करना तो मेरा फर्ज है। ली एक्साइएनजी यांग, हम सब एक परिवार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
आइए हम सब मिलकर चर्चा करें। ठीक है, आप सभी का स्वागत है ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता के मंच पर। अब हम आमंत्रित करते हैं XING यांग शू फैक्ट्री के प्रतिनिधि को। कृपया XING यांग शू फैक्ट्री के प्रतिनिधि मंच पर आएं। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि ली XING यांग अब आने की हिम्मत भी करेगा? अरे ली XING यांग, अब तो वह तवे पर बैठी चींटी की तरह घबरा रहा होगा। वो जूते, क्या वो वाकई इतने अच्छे हैं? कृपया XING यांग शू फैक्ट्री के प्रतिनिधि मंच पर आएं। XING यांग शू फैक्ट्री वाले कहाँ हैं? क्या हो रहा है? आखिर वो आ रहे हैं या नहीं? 3 सेकंड की उल्टी गिनती। अगर XING यांग शू फैक्ट्री अब नहीं आई तो इसे वॉकओवर माना जाएगा। ली XING यांग, तुम्हारा खेल खत्म। उल्टी गिनती। XING यांग शू फैक्ट्री के प्रतिनिधि यहाँ हैं। ली XING यांग, वो यहाँ कैसे आ गया? पत्नी, हिम्मत मत हारना। हूँ। नमस्ते आप सभी को, मैं XING यांग शू फैक्ट्री का प्रतिनिधि हूँ। हमारी प्रतियोगिता की प्रविष्टि यही हील्स हैं जो मैंने अभी पहनी है। यह नामुमकिन है। उसके पास जूते कहां से आए? यह हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक दिन का समय था, वो जूते कहां से लाया? ये जूते तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आज तक इतने सुंदर लेडीज जूते नहीं देखे। XING यांग शू फैक्ट्री के जूते वाकई बहुत शानदार बने हैं। बड़े भाई, मामला गड़बड़ लग रहा है। यह नामुमकिन है। ली XING यांग, मैंने तो सारे जूते चोरी कर लिए थे। बड़े भाई, वैंग फूगुई, चेन एगो, तो तुम दोनों ने मेरे जूते चुराए थे। तुम दोनों चोरों को कोई पछतावा नहीं है। सुरक्षा गार्ड, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। शांति बनाए रखें। अब हम घोषणा करने जा रहे हैं इस ब्रांड इनोवेशन प्रतियोगिता के विजेता की। गहन चर्चा के बाद हम जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस प्रतियोगिता का विजेता है XING यांग शू फैक्ट्री। XING यांग शू फैक्ट्री को बधाई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। ली UCAI, हम जीत गए। हमने कर दिखाया। प्रिय, यह बहुत शानदार है। अब से यह जगह हमारा नया घर है। बेटा, अब पोता भी आ गया है और घर भी बन गया है। मेरी जिंदगी अब सफल हो गई। भाई, अब शहर से आने वाले ऑर्डर बर्फ की तरह बरस रहे हैं। हमारा XING यांग ब्रांड अब वाकई मशहूर हो गया है। XING यांग, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। हमारे अच्छे दिन तो अभी शुरू हुए हैं। चलो ठीक है,